चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हमने कल टेम्पलेट का देख लिया था। हाँ टेम्पलेट जी। वगैरह कुछ देखा था आपने? आपका इंस्टॉल हो गया वो रेविट? हाँ, आज ही हुआ है सर। 12 बजे के आसपास उन्होंने कराया था, अल्ताफ सर ने। कल इवनिंग में उन्होंने कराया था तो उनका नेटवर्क इशू वगैरह था, तो उन्होंने बोला सर कल करा दीजिए, कोई नहीं। तो अभी उन्होंने कराया था, उन्हें ओपन वगैरह करके देखा चीजें। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक आर्किटेक्चर पार्ट। बेसिक आर्किटेक्चर के लिए हमने कल टेम्पलेट जो बताया था, तो हम टेम्पलेट को यहाँ से हमने ऐड कर रखा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई टेम्पलेट चाहिए होता है तो हम यहाँ से जब भी न्यू न्यू प्रोजेक्ट करना होगा हमें, तो हम क्या करते हैं? न्यू पे न्यू करके। पे क्लिक करते हैं और हम या तो हमें अगर यहाँ पर मेरे पास ऐड है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम ब्राउज करेंगे। ब्राउज हाँ क्यों करना होगा? क्योंकि मेरे पास ऐड नहीं है। तो हम ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज में जाकर हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर मेरा सारा टेम्पलेट्स वगैरह रखा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर हमने अंदर ब्राउज किया तो ये यूएस मैट्रिक पे लेकर आ गया मुझे। हाँ जी। मैं देखूंगा कि यूएस मैट्रिक 2020 है या फिर दूसरे का, तो बता रहा है 2020 टेम्पलेट एंड यूएस मैट्रिक। तो अगर हमें यूएस एम्पेरियल चाहिए होगा तो हम बैक करके यूएस एम्पेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। पर मुझे अभी यूएस मैट्रिक ही चाहिए, तो हम यूएस मैट्रिक को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ अगेन यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक या जो भी चाहिए आप ओपन कर सकते हो। लेकिन ये ब्राउज का जो ऑप्शन है ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये आप एक बार ब्राउज करके प्रोजेक्ट तो ओपन कर लीजिएगा, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको फिर से ही दूसरे टेम्पलेट्स के लिए आपको ब्राउज ही करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये, मुझे मालूम है कि मुझे ज्यादातर एमईपी पे काम करना है या किसी को पता होगा कि आर्किटेक्चर पे काम करना है। तो जो उसका अपना टेम्पलेट है या तो उसने जो अपना बनाया है या जो कंपनी से मिला है, जो भी टेम्पलेट उसके पास मौजूद है वो चाहेगा कि मेरा, मुझे बार बार ब्राउज ना करना पड़े, मैं यहाँ पर लोड कर लूँ, कि मैं डायरेक्ट न्यू करूँ तो मुझे यहीं पर सिलेक्शन करने का ऑप्शन आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाकर फाइल में जाकर यहाँ एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन का बटन आता है, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमें चला जाना होता है फाइल लोकेशन पे। फाइल लोकेशन पे 1 मिनट रुकना जरा। हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ। अच्छा, 1 मिनट। इफ्तिखार, इफ्तिखार सुनो तो। हेलो, इफ्तिखार। ये 4 नंबर पे खड़ा हुआ है, इससे लेकर आ जाओ स्टूडेंट को। ये यहाँ आएगा। और बात करो, बात करो, कहाँ पर है 4 नंबर? बोलो अंदर आ जाए मेडिकेयर के उसमें। तो यहाँ से देखिए आप फाइल लोकेशन पे जाएंगे। फाइल लोकेशन में जाने के बाद आपको देखिए जो भी लोड है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपको लोड दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ से रिमूव करना है, जैसे मुझे इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक को हटाना है, तो मैं इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट मैट्रिक पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव हो जाएगा। अगर किसी चीज को ऐड करना है तो ऐड का ऑप्शन आता है, ऐड पे चले जाएंगे और बैक करके यूएस मैट्रिक पे गए। और यहाँ से जैसे मुझे प्लम्बिंग का ऐड करना है तो मैंने प्लम्बिंग को ले लिया, तो अब इलेक्ट्रिकल रिमूव हो गया और प्लम्बिंग ऐड हो गया। और ओके करेंगे। देन अगेन यहाँ से होम के पेज पे जाकर बाहर आएंगे। तो यहाँ से आप जब न्यू करोगे तो आपको परमानेंट यहाँ पर प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल खत्म और प्लम्बिंग मिलेगा आपको। तो ऐसे जितनी मर्जी उतनी टेम्पलेट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐड वही टेम्पलेट करें जिसको आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, नहीं तो। हाँ ठीक है ना? तो इस तरीके से होता है। तो हमने अभी मैंने ऐड किया हुआ है डिफॉल्ट मैट्रिक फॉर आर्किटेक्चर, इसको मैंने ओपन किया। अच्छा, मैं जो ओपन कर रहा हूँ वो क्या ओपन कर रहा हूँ? ये सर आर्किटेक्ट वाला, डिफॉल्ट आर्किटेक्ट का होता है। डिफॉल्ट है क्या? ये टेम्पलेट है। हाँ ये जब टेम्पलेट। टेम्पलेट चूज कर रहे हैं, टेम्पलेट चूज किया हमने, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स और क्रिएट न्यू टेम्पलेट। हाँ जी। तो जब भी आप काम करेंगे, तो ये जब भी आप कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट चूज कर रहे हैं तो आप किस लिए चूज कर रहे हैं टेम्पलेट को, कि वो प्रोजेक्ट में सेव हो या टेम्पलेट में सेव हो? वो आप सर। प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, हाँ आपको हाँ प्रोजेक्ट करना है। टेम्पलेट को स्टार्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ती है। हाँ
तो हमने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो किसकी होती है, प्रोजेक्ट्स की होती है। जब भी हम कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वो जब हम उसको सेव करेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स में सेव होगा। किसमें सेव होगा, प्रोजेक्ट्स में सेव होगा। अच्छा, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में जब सेव होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट फाइल है या टेम्पलेट फाइल है। अगर मैं दो फाइल आपको इकट्ठे दे दूं और दोनों का नाम सेम रख दूं, XYZ और XYZ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट फाइल दिया है मैंने और ये फाइल टेम्पलेट फाइल है, कुछ आइडिया। शायद सर एक्सटेंशन वगैरह कुछ हो उससे। हाँ, एक्सटेंशन नेम से। जिस तरह से आपको कोई एक्सेल फाइल देगी तो देख हाँ एक्सेल हाँ, फाइल उसमें आपको एक्सटेंशन होता है पता सर। चल जाता है ना। हाँ हाँ। ठीक है ना, तो इसी तरह से एक्सटेंशन नेम से पता चलेगा। तो अब बात आती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है और प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, और उसका एक्सटेंशन ये क्या होता है। वालेकुम सलाम, इधर आ जाओ। तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, फैमिली का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, क्योंकि आपको फाइल कुछ भी मिल सकती है तो आपसे पूछा जा सकता है या आपको हाँ पहचानने में दिक्कत होगी कि कोई भी एक्सटेंशन नेम जो है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम दो तरीका है, एक तो पहले हम जान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से आपको एक ऑप्शन सर्च करके दिखा दें, एक्सटेंशन नेम रेविट प्रोजेक्ट एंड फैमिली। ये फाइल दिख रही है आपको। हाँ जी। इस फाइल में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोजेक्ट फाइल, दिख रहा है। हाँ प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, .rvt। अगर कोई फॉर्मेट आपको .rvt में मिलता है तो आप समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट फाइल है। ठीक है, अगर कोई फाइल .rte में मिलता है तो वो टेम्पलेट की फाइल है। ठीक है, अगर कोई फाइल .rfa में मिलता है तो वो फैमिलीज फाइल है, यानी लाइब्रेरीज है, जो फैमिलीज की बात हमने कल कर रहे थे। ठीक है ना। हाँ। हाँ जी। और .rft में फैमिली टेम्पलेट होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये आपसे पूछा भी जा सकता है इसको कि ये रेविट का एक्सटेंशन नेम जो है वो अलग अलग फैमिलीज टेम्पलेट, और कैसे पहचानोगे, अगर कोई फाइल दे देगा तो किस तरह से पहचानोगे आप, और कैसे बात करोगे। ठीक है। तो सर ये मोस्टली पूछा जाता भी होगा इंटरव्यूज हाँ, वगैरह। इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेसिक तो जरूर पूछा जाता है कि जाहिर सी बात है कि आपको एक्सटेंशन, ये एकदम स्टार्टिंग बेसिक है। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हो तो ये फाइल, ये चीजें नहीं पूछी जाती है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये नहीं होती कि आप ये चीज जानो। लेकिन हाँ, आपको आना चाहिए। रैंडम कभी पूछ लिया तो बात आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्सटेंशन नेम है। और ऐसे भी आप जिस भी किसी फाइल में काम कर रहे हैं, कम से कम उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम आपको पता होना चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर में। हाँ सर। पूछा था ना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब अगेन हम चलते हैं आगे। अब इससे फाइल पे कैसे पता चलता है, ये तो हमने यहाँ ड्राइंग पे दिखा दिया। अगर कोई फाइल दे दे, अगर आपको डायरेक्ट फाइल दे दे तो फाइल को कैसे पहचानोगे कि ये टेम्पलेट फाइल है या प्रोजेक्ट फाइल है, इसका क्या आइडिया लगेगा, कैसे लगेगा। तो इसका दो तरीका है। एक तो है कि आप फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी ओपन कर सकते हैं, मतलब किसी भी फाइल की, हाँ जैसे सर। मान के चलिए कि मैं, मेरे पास जैसे मैंने ई ड्राइव में मैंने ऑस्ट्रेलिया, और मैंने यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट टेम्पलेट रखा हुआ है मान के चलिए। अब मुझे, मैंने तो टेम्पलेट के नाम से सेव कर रखा है, तो टेम्पलेट वाली फाइल को अगर आप कोई भी फाइल को राइट क्लिक करके या इसके ऊपर कर्सर रखिएगा अभी तब भी, तो ये देखिए ऑटोडेस्क रैविट टेम्पलेट बता रहा है। और ऐसे ऊपर हाँ भी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखिएगा तो आपको प्रॉपर्टी में ये बताएगा, यहाँ देखिए .rte है ना, हम्म, इसकी प्रॉपर्टी दिख रही है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है कि भाई ये जो है टेम्पलेट है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स का अगर कोई फाइल है, जैसे कि आपने कोई
प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जैसे आपने किसी इस पे, तो आपको प्रोजेक्ट्स, जैसे ये नाम दिया हुआ है रैबिट एडिगो, एक प्रोजेक्ट का नाम है, तो इसके ऊपर जाएंगे और ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाएंगे और प्रॉपर्टी को हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए डॉट आरवीटी दिख रहा है। इसी तरह से सबका हम राइट क्लिक करके पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ये। अच्छा, कई बार होता है कि आपसे को भेजने वाले ने गलत फाइल भेज दी, अब वो भेजा जो उसको पता है कि मैं आपको ये क्या कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ, प्रोजेक्ट है। लेकिन उसने टेम्पलेट भेज दिया, तो आपने चेक नहीं किया और आपको लग रहा है कि उसने प्रोजेक्ट्स भेजा है। ठीक है ना, तो कैसे पता चलेगा कि ये, या किसी बंदे ने, किसी जूनियर, जैसे मैं, मेरे अंडर में कई जूनियर काम कर रहे हैं, तो मुझे, मैंने उनको बोला कि भाई ऐसा करो कि मेरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है और स्टैंडर्ड टेम्पलेट पे तुम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स पे काम करना। उस बंदे ने क्या किया, उसको, उससे गलती ये हो गई कि उसको नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करना था तो मेरे टेम्पलेट को यहाँ से उठाता, न्यू करता और ब्राउज करके या ऐड करके उसने चूज करना था। उसने क्या किया, वो डायरेक्ट मेरे टेम्पलेट को उसने ओपन कर लिया। क्या कर दिया, डायरेक्ट ओपन कर डायरेक्ट लो। ओपन कर दिया। मतलब आप अगर डायरेक्ट मेरी फाइल को, मैं अगर आपको ये टेम्पलेट दे देता हूँ कि भैया ये मेरा टेम्पलेट है, मुझे इसी स्टैंडर्ड पे काम करना होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए या यूएस के लिए या गल्फ के लिए, तो आपको मैंने अगर दिया तो आप कभी भी इस फाइल को डायरेक्ट यहाँ से ओपन नहीं करोगे। ये याद रखना, टेम्पलेट फाइल कभी भी डायरेक्ट ओपन नहीं की जाती है। ठीक है, सिर्फ टाइम। प्रोजेक्ट्स अगर है तो भले ही, हम प्रोजेक्ट्स में भी कई लॉजिक आता है, सेंट्रल फाइल है तो आप डायरेक्ट ओपन नहीं करोगे, नॉन सेंट्रल फाइल है तो डायरेक्ट ओपन करोगे, लेकिन टेम्पलेट का जो चूज करने का तरीका है वो वही है कि न्यू करके ही आप टेम्पलेट उठाओगे, ना कि डायरेक्ट उठाओगे। अगर आपने यहाँ पर डायरेक्ट उठा लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसको ओपन किया, डबल क्लिक करके मैंने यहाँ से डायरेक्ट टेम्पलेट को उठा लिया। अब मैं फाइल दिखाता हूँ आपको। अब ये फाइल आ गई, आपको तो लगा बंदे ने तो काम किया हुआ है पहले जो भी, तो उसको दिक्कत तो नहीं आएगी, वो क्या करेगा, नॉर्मल जाएगा जिस भी फ्लोर प्लान पे और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे भी। लेकिन जब वो कंट्रोल एस करेगा ना, तो याद रखिए कि उससे पूछेगा नहीं सेव, ये टेम्पलेट में ही सेव होने लगेगा। मतलब आप ये फाइल को जब आप सेव एज करके भी कोशिश करोगे ना, तो प्रोजेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, सिर्फ टेम्पलेट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपने टेम्पलेट ही फाइल ओपन नहीं की है। तो ये गलती नहीं करना है। जो प्रोसेस है कि आपको जो बताया गया है कि टेम्पलेट फाइल हमें डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, हमें तरीका हमारा क्या है कि हम भाई यहाँ से न्यू करेंगे और चूज करेंगे टेम्पलेट, और चूज करने के बाद जो भी एक्स वाई जेड टेम्पलेट है जिसपे भी हमें काम करना है, हम उस टेम्पलेट्स के बिहार पे। सर अगर हमें कोई टेम्पलेट भेज रखा है किसी ने, तो वो हम कैसे ओपन करेंगे यहाँ पे? वहाँ ओपन जाके न्यू के ऊपर हाँ, क्या जो बोल हम, रहे हैं आप। अगर हमें कोई टेम्पलेट फाइल ओपन करनी है, जैसे आपने मुझे भेजा टेम्पलेट फाइल कोई, ये ओपन करके इस पे काम करो, तो मैं यहाँ से न्यू का जो ऑप्शन है यहाँ से करूंगा ना सर? हाँ, तो आपको जो मैंने भेजा, जैसे मान के चलिए मैंने मेल कर दिया आपको, आपने उसको अच्छा। डाउनलोड कर लिया, ठीक है, टेम्पलेट को, तो टेम्पलेट डाउनलोड करके किसी एक जगह पर आपने रख लिया, किसी भी ड्राइव हाँ में। जी। ठीक है, अब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से न्यू से ही ब्राउज करके आप जो जहां पर भी, जिस भी फोल्डर में वो टेम्पलेट को रखा है, उसको वहां से उठाई। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो मैंने यहाँ ई ड्राइव में गए, और यहाँ से यहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, स्टैंडर्ड टेम्पलेट में गए, मैंने यहाँ फाइल रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ से इसको ओपन कर दिया। ओपन कर दिया तो ये टेम्पलेट चूज हो गया। तो आप ये तो आपको सिखाने वाली बात है नहीं कि आप किस फोल्डर में रख हाँ। रहे हैं, तो आपकी मर्जी है। तो जिस हाँ भी फोल्डर में आप रख रहे हैं, उस फोल्डर से आप इसी तरीके से उठाएंगे। ठीक है, ठीक है। या तो आप उठाएंगे, या आप आपको पता चला कि नहीं भाई, आप तो मेरा रेगुलर काम ही इस टेम्पलेट से। हाँ तो जाओ, उसको, आगे से बंद है। हाँ, तो इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, या तो आप परमानेंट काम करना चाहते हो, तो आप यहाँ से फाइल में जाकर, मैं ऑप्शन में ऑप्शन में जाकर यहाँ से ऐड कर लो उस टेम्पलेट को, तो आपका वो परमानेंट वहां पर ऐड हो जाएगा वो टेम्पलेट। या आपको लगता है कि एक टाइम या महीने में या 2 महीने में हमें कभी काम करना पड़ रहा है, तो आप उसको यहाँ से ब्राउज भी करके ओपन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट। इसमें अक्सर लड़के गड़बड़ाते हैं, तो मैंने इतना आपको बता दिया कि ये चीजें आप ध्यान रखें। अगला स्टेप होता है हमें, अब हम क्या करेंगे, चलते हैं यहाँ से। डायरेक्ट हमने डिफॉल्ट मैट्रिक उठाया फॉर आर्किटेक्चर के लिए, और डायरेक्ट मैं ओपन करूँगा। ओके, तो जब मेरा टेम्पलेट ओपन होता है तो हम उससे सबसे पहले काम करेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे। तो जैसे ही कंट्रोल एस करेंगे ना, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसको डॉट आरबीटी में सेव करता है। क्या करता है, आपने ओपन क्या किया, टेम्पलेट किया, लेकिन सेव करने में वो किस में सेव कर रहा है, प्रोजेक्ट में सेव कर रहा प्रोजेक्ट है। में। ठीक है ना, क्यों सेव कर रहा है, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ, देखो याद रखना, टेम्पलेट ओपन करोगे तो सिर्फ वो टेम्पलेट में ही सेव हो सकता है, प्रोजेक्ट में सेव नहीं हो सकता। ये दो चीज और याद रखना। टेम्पलेट जब डायरेक्ट ओपन करोगे तो वो सिर्फ टेम्पलेट में ही सेव होगा, प्रोजेक्ट में सेव नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन प्रोजेक्ट को दोनों में सेव कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है प्रोजेक्ट में भी सेव प्रोजेक्ट कर में। सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो प्रोजेक्ट में होती है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग किसकी होती है, प्रोजेक्ट में कर होती है। सकते हैं। मतलब कि अगर, ये क्यों होती है, क्योंकि आपने नया किया, नया किया तो यहाँ पर क्लिक ही किया था प्रोजेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है किसकी है, प्रोजेक्ट्स की है। इसलिए कोई भी टेम्पलेट चूज करेंगे हम, और जब हम कंट्रोल एस करेंगे ओपन करने के बाद जैसे ही, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट किस पे सेव होगा, अंदर में ऑप्शन आता है कि आप टेम्पलेट में भी सेव कर सकते कर हैं। सकते लेकिन टेम्पलेट में इसलिए बाय डिफॉल्ट नहीं देता, क्योंकि ज्यादातर आपको टेम्पलेट में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होती। किसी भी कंपनी का टेम्पलेट है, मैंने ही आपको काम करने के लिए दिया, आप मेरी टेम्पलेट में छेड़छाड़ थोड़ी कर सकते हैं। और आप फाइल को टेम्पलेट में क्यों सेव करेंगे, प्रोजेक्ट में सेव करिए। ठीक है ना। हैं। इसलिए लड़के से गड़बड़ ना हो, बिगनर से हो सकती है गड़बड़ जल्दी में, तो वो ऑप्शन ही नहीं देता है, बाय डिफॉल्ट ही ऑप्शन देता है प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए। अगर आप पूरा इरादा है किसी रीजन की वजह से आपने ये सिलेक्ट करना है, तभी आप ये सिलेक्ट कीजिए, वरना हम रेविट आपको कोई ऑप्शन नहीं देगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन देगा डायरेक्ट डॉट आरबीटी में ही सेव करने का। क्लियर है। हाँ जी। अच्छा, अब ये सवाल आता है, तो फिर ये टेम्पलेट को दोबारा से डॉट, फिर आर टेम्पलेट में ही सेव करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है। कोई ये भी सवाल कर सकता है ना आपसे, कि एक हाँ बात जी। तो ये हो गया कि जब हम टेम्पलेट ओपन करते हैं तो नए प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हाँ जी। टेम्पलेट का अगर किसी के पास अपना स्टैंडर्ड बना हुआ है, तो कोई भी जगह पर हम टेम्पलेट चूज कर रहे हैं तो उसे हमें प्रोजेक्ट में सेव करना है। प्रोजेक्ट में सेव करना है मतलब डॉट आरबीटी में सेव करना है। तो ये डॉट आरटी में सेव करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है, यानी टेम्पलेट में ही सेव करने का ऑप्शन क्यों दे रहा है, इसका क्या वजह है, बताइए। कुछ कुछ ऐसा, आप लोग दोनों कुछ, टेम्पलेट में क्यों दे रहा है, तो आप बताइए। हाँ, जब हम रैविट को सेव करते हैं, आप बताइएगा, जब हम रैविट को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट जब ओपन करके सेव करते हैं तो प्रोजेक्ट में सेव हाँ होता है। जी। हाँ जी। लेकिन जब हम दोबारा उसको, हम मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उसको टेम्पलेट में भी प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर सकते हैं, इसकी वजह क्या है, आप पहले। हाँ? हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ बताइए आप। हाँ, ठीक है ठीक है, वही वही ठीक है। इन लोग, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई टेम्पलेट पे अभी काम कर रहे हो, जैसे अभी रेविट के टेम्पलेट, आपने रेविट का कोई सॉफ्टवेयर टेम्पलेट उठाया और काम करोगे, तो कल आपको कई प्रोजेक्ट करते करते आपको ये पता चलेगा कि आपने बहुत सारा जो काम जो है अपने प्रोजेक्ट में कर लिया है ना। आपने बहुत सारी चीजें ऐड कर ली हैं प्रोजेक्ट में, बहुत सारी लाइब्रेरी ऐड कर ली है, फैमिली ऐड कर लिया, बहुत सारी सेटिंग कर ली है अपने प्रोजेक्ट में जो टेम्पलेट में पहले से नहीं था। लेकिन आप चाहोगे कि मैं हर बार नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो इस प्रोजेक्ट में सेटिंग किया है, मैं नहीं चाहूंगा कि दूसरे प्रोजेक्ट में भी यही सेटिंग करूं, उतना जो मेरा टाइम सेव हो। तो कम, हाँ जी। उसके लिए क्या करते हैं लोग का, उसको दोबारा से जो प्रोजेक्ट कर चुके हैं उनको क्या करते हैं, वो सेव एज टेम्पलेट कर देते हैं। क्योंकि जिस तरह से आपका टेम्पलेट अभी सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक है या डिफॉल्ट मैट्रिक है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग मौजूद है। कि जैसे सेटिंग का मतलब है, यहाँ से हम अगर कोई एयर टर्मिनल लेंगे तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ थोड़े से एयर टर्मिनल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पूरे नहीं है। वो चीजें हमें लोड करनी पड़ेगी, या फिर हम कोई टेक्स्ट यूज करते हैं, तो टेक्स्ट का फॉर्मेट, जैसे यहाँ एनोटेशन में गए और हम यहाँ पर टेक्स्ट यूज करेंगे,
तो टेक्स्ट में हमारे पास सारा तरह का डेटा जो हम प्रोजेक्ट में टेक्स्ट का साइज रखते हैं वो हो सकता है यहाँ पर ना मिले मुझे, तो मुझे टेक्स्ट को एडिट करके उसका साइज चेंज करके मुझे यहाँ पर काम करना पड़े। तो मैं ये सारी सेटिंग हर एक, जो मैं बेसिक टेम्पलेट यूज कर रहा हूँ अभी डिफॉल्ट, इसमें मुझे ये बार बार नया प्रोजेक्ट जब यूज करेंगे तो ये इतना ही सारी चीजें हमें बार बार करनी पड़ेगी। तो जब इंसान एक लेवल पे पहुंचता है वो चाहता है कि मैं ये छोटे मोटे काम हर बार मैं ना करूं, मुझे, मैं टेक्स्ट उठाऊं तो मुझे मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो स्टैंडर्ड मैं यूज करता हूं वो यहाँ मिल जाए। मैं बार बार एडिट करके उसका कलर चेंज करके उसका साइज या फॉन्ट चेंज करके मैं दोबारा दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज ना करूं। तो क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को ही टेम्पलेट में सेव कर देते हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है लाइक ये वाला आ गया। जैसे एक प्रोजेक्ट से मैंने ये प्रोजेक्ट ओपन किया, इसमें हमने काम किया, ये सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक पे ही काम हुआ था और काम होने के बाद अभी ओपन हो रहा है। काम होने के बाद इसमें सारी सेटिंग हो गई, ये देखिए शेड्यूल शेड्यूल बन गया है ना, ये सारा हाँ। शेड्यूल बना है। शेड्यूल वगैरह आपको बाय डिफॉल्ट जो आप टेम्पलेट यूज कीजिएगा उसमें कुछ नहीं होगा। आपने यहाँ पर डक्ट रिपोर्ट के लिए शेड्यूल बना लिया, और आपने फिर क्या किया, ग्राउंड फ्लोर पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ से आपने प्रोजेक्ट के अंदर जैसे यहाँ पर टैग क्रिएट किया था तो टैग का साइज आपने डिफाइन कर रखा है, टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर रखा है, यहाँ पर टैग लगा रखा है तो ये टैग आपने क्रिएट किया है, लोड कर रखा है। ये टैग का फॉन्ट आपने 1.5 टेक्स्ट आपने दे रखा है। इसकी सेटिंग आप अंदर में जाकर सारी कौन सा लेवल है, कौन सी चीजें, आप सब चीज सेट कर चुके हैं। तो आप अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो आप चाहेंगे ना कि ये सारी चीजें हम सिर्फ मॉडलिंग का काम करें, ना कि हमें ये टेक्स्ट वेक्स्ट को, मेरा स्टैंडर्ड बन गया मेरी कंपनी में ये साइज यूज होता है सपोज एग्जांपल, तो मैं हर बार मेरे बंदे, अगर मैं अपने अंडर में 10 बंदों को काम दे रहा हूँ तो मैं चाहूंगा ना कि भाई मेरा एक स्टैंडर्ड फॉलो हो, ना कि सब 10 बंदे अपने अपने स्टैंडर्ड पे काम करना स्टार्ट कर दें। वो टेक्स्ट का साइज कुछ रख रहे हैं, अब हर बार हम उनको बताते तो चलेंगे नहीं, हर को कॉल कर करके कि भैया ये वाला साइज रखना, ये वाली हाइट रखना। जो मेरा स्टैंडर्ड, हम सीधे एक बार एक दिन की ट्रेनिंग देंगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसी स्टैंडर्ड को भाई फॉलो करना है आप लोगों को। तो हर कंपनी में ऐसा ही होता है कि आपको सीधे एक बार एंट्री होती, चाहे आपका कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो अपना स्टैंडर्ड आपको 2 दिन जरूर गाइड करता है, ट्रेनिंग देता है कि भैया मेरी कंपनी का ये स्टैंडर्ड है। आप भले ही आप बहुत 10 साल 15 साल एक्सपीरियंस है लेकिन आप दूसरी कंपनी में काम करते आए, तो आपको काम आता होगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में किस तरह से काम हो रहा है या मेरी कंपनी का टेम्पलेट क्या है। इसीलिए हर कंपनी अपना टेम्पलेट नहीं शेयर करना चाहती है दूसरी कंपनी के साथ, ठीक है। तो क्योंकि वो उनका स्टैंडर्ड होता है, वो उनका एक तरीका है कि मेरी बड़ी कंपनी है, मेरे कंपनी को मेरा प्रोजेक्ट जो सबमिट होता है ये इस लेवल पे सबमिट होता है। तो अब वो नहीं चाहेगी कि दूसरी कंपनी का स्टैंडर्ड और इनकी कंपनी का स्टैंडर्ड मैच करे, ठीक है ना। तो इसलिए वो अलग बात है कि काम एक ही तरह का है तो मैच तो कर ही जाता है, लेकिन वो फिर भी अपना डेटा शेयर नहीं करते। तो कभी भी कोई कंपनी अपना टेम्पलेट शेयर नहीं करेगी, ठीक है ना। टेम्पलेट इसलिए शेयर नहीं करती कि उसको बहुत टाइम लगा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ी हैं, तब एक लेवल पे उनका टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। तो टेम्पलेट को भी हम दोबारा से प्रोजेक्ट में सेव करके यूज कर सकते हैं। बस होता है कि अंदर से सारी बिल्डिंग्स वगैरह डिलीट कर देते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स नहीं होती। अब जैसे ये वाला पार्ट है मेरा, इसी को हम क्या करेंगे, फाइल को जाएंगे और सेव एज प्रोजेक्ट्स नहीं क्या कर देंगे, टेम्पलेट कर देंगे। तो जब हम टेम्पलेट में सेव करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि कहाँ सेव करना। चलो मैंने यहाँ पर अभी XYZ@B49 के नाम से, TEP टेम्पलेट के नाम से एक फाइल सेव कर। तो अब जब ये हमने सेव एज फाइल टेम्पलेट किया तो फायदा क्या होगा मुझे, मुझे फायदा ये होगा कि मुझे बस इतना करना होगा कि मैं 3D में जाऊंगा और मैंने सबसे पहले जो भी चीज मैंने लिंक विंक की हुई है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास है, ये प्रोजेक्ट्स यहाँ नहीं, क्योंकि हर हर प्रोजेक्ट अलग अलग होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्डिंग जो है इस यही प्रोजेक्ट का साइज दूसरी प्रोजेक्ट का साइज मैच कर जाए। फ्लोर लेवल अलग हो सकता है, बिल्डिंग का साइज अलग हो सकता है। तो वो हम वहां से हटा देंगे, मतलब वो चीज हमें नहीं चाहिए। जैसे हमने यहाँ से अगर मैनेज में
आर्किटेक्चर है तो हम इसको रिमूव कर देंगे कि भैया मुझे यहाँ से बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हमें यहाँ से नहीं चाहिए। ठीक है, जितना भी हमने यहाँ से ये सब बना रखा है, ये सारी चीजें को यहाँ से हटाएंगे, ये हमने सब चीज हटा दिया। ठीक है ना। तो जब हम ये हटा लेंगे और लेवल वगैरह भी हम डिलीट कर देंगे, वो जो हम अभी डिलीट नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अगर मैंने डिलीट कर दिया तो होगा क्या, जो मेरा शेड्यूल फॉर्मेट है, जितना भी मेरा रिपोर्ट निकला है, जैसे रेक्टेंगुलर डक्ट बीओक्यू है या रेक्टेंगुलर डक्ट, आपका एक भी डेटा नहीं होगा। मगर आप जैसे ही नया आप दूसरे बार इसको यूज करोगे, जैसे अब ये तो टेम्पलेट में मैंने सेव कर दिया, टेम्पलेट में सेव करने के बाद आप जब यहाँ से न्यू करोगे और यहाँ से ब्राउज करोगे और ब्राउज करके आप लाओगे, जैसे मैंने यहाँ से बैच इस जगह पर आपका XYZ B इतना नाम से मैंने सेव किया था, मैंने इसको ओपन कर लिया, तो अब ये वैसा ही ओपन हो रहा है जैसे दूसरे टेम्पलेट्स ओपन हो रहे थे। ठीक है ना। क्योंकि जब आप टेम्पलेट्स को ब्राउज करके ढूंढने की कोशिश करते हो ना, तो वहां पर प्रोजेक्ट्स का, अगर प्रोजेक्ट्स होगा भी ना तो प्रोजेक्ट फाइल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप लोड क्या कर रहे हो, डॉट आरटीई लोड कर रहे हो, तो जो भी डॉट आरटीई का फॉर्मेट होगा वही दिखेगा, उस जगह डॉट आरबीटी का फॉर्मेट आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना। आप नहीं ला सकते टेम्पलेट के थ्रू, अगर आपका वहां पर उस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट रखा हुआ भी है ना, तब भी आप ब्राउज करोगे ना तो यहाँ से विजिबल नहीं होगा, वो दिखाएगा ही नहीं। आपको सिर्फ वही पाथ देगा जो आप लाना चाह रहे हो। तो आप लाना क्या चाह रहे हो, टेम्पलेट, तो टेम्पलेट दिखा रहा है, आप टेम्पलेट को ओपन करोगे, ओके करोगे। और ओपन करके अगर मेरा जैसे एग्जांपल मैंने लेवल 1 ले लिया, अब लेवल 1 पे मुझे ये तो पता है, ये तो कैट की फाइल है, चलो कैट की फाइल हटाओ। मुझे ये पता है कि मैंने, मेरा जो रेक्टेंगुलर डक्ट वगैरह है, इसमें अभी कुछ नहीं, ये पैटर्न बना हुआ है, सारी सेटिंग हो रखी है, हमें क्या करना है, डायरेक्ट डक्ट पे जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो ये देखिए रिपोर्ट निकल गया। तो क्या हुआ, आपकी सेटिंग, आपको जो ये सारी सेटिंग थी नहीं करनी पड़ी ना, सेटिंग पहले से हमने किया था, मेरा स्टैंडर्ड इस हाँ लेवल सर। पे बन गया था इस कंपनी का, तो कंपनी वाले भी आपको उनके स्टैंडर्ड से छेड़छाड़ करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि भैया काम करो, पैटर्न यहाँ बना हुआ, सारी चीजें लोड हो जाएंगी। लेकिन हमें जो यहाँ सीखना है, शुरू से एंड तक सीखना है कि भाई पैटर्न बनाते कैसे, बनता कैसे। भाई किसी कंपनी में गए, ठीक है, उनका कंपनी का स्टैंडर्ड है, हमें काम करना आ गया तो हम काम कर लेंगे। लेकिन आखिर ये जो फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया है तो किस हिसाब से किया होगा। तो हम लोग वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट किस तरह से बनाते हैं वो भी सीखेंगे, सारे प्रोजेक्ट्स में कैसे 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 कैसे, क्योंकि हम वहां तक पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक लेवल मेरा आ गया है कि अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव एज टेम्पलेट कर सकते हैं। सपोज आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया और काम करने के बाद आपने सारा मेहनत किया, ये शेड्यूल वगैरह बनाया, आप चाहोगे कि दोबारा से भी ये दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मैं इतना काम करूं, आप चाहोगे कि नहीं यार ये वाला ना फॉर्मेट अच्छा है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ एज अ टेम्पलेट, दूसरे प्रोजेक्ट में ये सिर्फ लोड हो जाएगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग प्रोजेक्ट्स को भी टेम्पलेट में सेव कर सकते। क्लियर है। हाँ सर। तो ये तो हो गया। अच्छा याद रखिएगा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फाइल आती है ना सेव, ये आपका इसका आता है, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट्स का आता है। अगर टेम्पलेट को आपने अभी सेव किया, जैसे मैंने डॉट RT वाले इसको भी सेव किया ना अभी स्टैंडर्ड नाम से, लेकिन वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो इसकी एक और वजह आपको मैं बता दूं कि गलती से किसी बंदे से या आपसे ऐसी गलती हो जाए कि आपने कोई प्रोजेक्ट टेम्पलेट को ही डायरेक्ट ओपन करके उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी से आप समझ सकते हो कि जैसे ही आप कंट्रोल S करके कट करके बाहर निकलोगे ना, तो यहाँ पर वो नहीं दिखेगा। तो आप हैरान होगे कि यार अभी तो सेव किया है, ये दिख क्यों नहीं रहा। तो क्लिक दिमाग में करना चाहिए कि वो लगता है मेरे से गड़बड़ हो गया है कि हमने वो टेम्पलेट को ही डायरेक्ट ओपन कर दिया है, वो प्रोजेक्ट में सेव नहीं हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं, डिफॉल्ट ओपन किया, ओके किया। चलिए अब मैं सबसे पहले कंट्रोल S करके मैं एक आपका बाहर यहाँ पे न्यू फोल्डर
ये वाले को एक मिनट, कंट्रोल सी, यहाँ से न्यू न्यू, कंट्रोल वी, और ये 3, बैच 3। इसमें हम चले जाते हैं, यहाँ हमने दे दिया बी एस आर्किटेक्चरल के नाम से हमने एक नाम सेव कर दिया, ठीक है ना, नाम है जी सेव। तो अब जो जी। भी फाइल सेव होती रहेगी, बार बार हम कंट्रोल एस करेंगे, वो वहीं उसी जगह पर सेव होगा। अच्छा, सेव होने वक्त भी जब आप सेव करते हैं, तो अभी वैसे मैंने डायरेक्ट सेव कर लिया, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहूंगा, दोबारा से सेव एज करके दिखा देता हूँ। जब आप सेव कर रहे होंगे ना पहली बार, तो यहाँ पर एक आता है ऑप्शन, इस ऑप्शन में ये आता है बैकअप। क्या आता है? बैकअप। बैकअप। अभी आप देखोगे, मैं बैकअप जो है 20 बैकअप ले रखा है। आप इस बैकअप को ना 2 बैकअप या 3 बैकअप कर लेना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स में जब आप कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हो, तब यहाँ पर बैकअप बढ़ा के रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बैकअप का यूज होता है। ये बैकअप फाइल आपकी रहेगी तो काम आता है। और बैकअप जब हम यूज करते हैं, तो हम हर दो एक एक मिनट पे कंट्रोल एस नहीं करते, वो 15 मिनट की सेटिंग रखी जाती है कि हम मिनिमम 15 मिनट के अंदर एक रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा कि सेव कर लीजिए, तो हर 15 मिनट पे सेव करने करेंगे। क्योंकि अगर आप बैकअप जो यूज करते हो, बैकअप की वजह क्या है कि अगर आपने 8 घंटा आज काम किया या 4 घंटा काम किया, और 4 घंटा काम करने के बाद आपको ये पता चला कि पहला जो हम मॉर्निंग में मेरी फाइल जो थी, और हमने जिसमें काम करना स्टार्ट किया था रिवीजन के लिए कि उसमें रिवाइज आया, बाद में पता चला कि नहीं, जो फाइल थी वो उस वही फाइल भेजना है, अब रिवीजन नहीं करना है। मगर आपने वो फाइल को पूरा छेड़ बदल कर दिया, और आपको लगे, अब एहसास होगा कि यार मैंने तो सारा बदल दिया, तो अब मुझे मेरे पास वो फाइल मौजूद है कि नहीं। तो वो आपको बैकअप से पता चल जाएगा। अगर आपने सुबह हाँ मॉर्निंग में 8 बजे काम करना स्टार्ट किया है और 4 घंटा काम किया है, तो 4 घंटे में अगर हर 15 मिनट पे आपने बैकअप लगाया है, तो 15 मिनट, 1 घंटे में 4, और 4 घंटे में 16, मतलब 16 बैकअप आपका यूज होगा। तो मैक्सिमम आपने अगर 20 रखा है, तब भी आप 16 बैकअप, यानी अभी भी 4 बैकअप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है हाँ ना। सर। तो इससे फायदा ये होगा कि आप डायरेक्ट जाओगे वहां पर, और उस जगह पर आप जाकर, अब जैसे इसका एग्जांपल मैं अभी बता ही देता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया 3 बैकअप, क्या कर दिया, 3 3 बैग। बैकअप करके इसको ले आया, और इसी को दोबारा से सेव कर दिया, 3 बैकअप पे कर दिया, ठीक है ना। अब 3 बैकअप का मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे पास टाइम क्या हो रहा है, 3:10 बज रहा है ना। मैंने एक वॉल उठाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी वॉल के बारे में बताऊंगा। वॉल उठाया और वॉल को ड्रॉ किया, अभी एक लाइन ड्रॉ किया है, और मैंने किया कंट्रोल एस, ये आपका एक बैकअप यूज हो गया। ये मैंने एक वॉल ड्रॉ किया और मैंने यहाँ डाला कंट्रोल एस, ये आपका 2 बैकअप यूज हो गया। और मैंने यहाँ डाला एक, और मैंने यहाँ यूज किया कंट्रोल एस, ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ जहाँ मैंने ये सेव किया। सेव कहाँ किया मैंने, सेव मैंने किया आपका ये तीसरे नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर ना आपका ये दिख रहा है बैकअप। हाँ सर। बैकअप आपका एक 0.02, 0.03, 0.04, और क्लियर है। अगर मैं इस वाली फाइल को, अभी ये चूंकि मैंने तुरंत तुरंत सेव किया, तो टाइमिंग सबकी सेम दिखा रही है, सेम। लेकिन आप इंटरवल पे करोगे 15-15 मिनट के बाद में, तो ये टाइम कुछ और दिखाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने अगर चौथे नंबर का बैकअप ओपन किया, जो अभी जो सेव किया, तो आपको यहाँ 2 फाइल दिखेगी। क्या दिखेगी, मतलब 2। मैंने 3 लाइन हाँ बनाया था, 1 2 वो और 3, तीसरा वो नजर सारा नहीं आ रहा है। दिखेगा यहाँ पे। तीसरा क्यों नजर नहीं, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। हाँ सर, मुझे नहीं दिखा। हाँ, एक मिनट। मैंने डायरेक्ट विदाउट बैकअप वाली फाइल खोली, जैसे मैंने कौन सी फाइल खोली, अभी आपको डायरेक्ट
विदाउट बैकअप। विदाउट बैकअप फाइल कौन सी है? जो मेन फाइल है। मेन फाइल का मतलब जिसमें कहीं पर भी डॉट डॉट का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने कौन सा नाम सेव किया था? bsb3@arc। तो मैं अगर जब भी सेव करूंगा तो जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है डॉट का या बैकअप का या नंबर का, वो मेरी मेन फाइल हमेशा रहेगी और ये मेरा बैकअप होता है। ठीक है। तो अगर मैंने मेन फाइल ओपन किया और मेन फाइल ओपन करने के बाद मैं ओपन करूंगा तो जो मैंने बनाया है वो मुझे दिखेगा कि मैंने अभी 3 लाइन बनाया था, 3 लाइन दिखेगा। मगर मैंने 3 लाइन कैसे बनाया था? एक लाइन बनाया, कंट्रोल एस किया, दूसरी लाइन बनाई, कंट्रोल एस किया, और तीसरी लाइन बनाई और कंट्रोल एस किया। तो चलिए ये मैं कट कर देता हूँ। अब मैं ओपन करता हूँ इसके जस्ट पहले वाला। तो जस्ट पहले वाला जब मैं ओपन करूंगा तो फिर आप देखोगे कि आपको वो जो लास्ट ऑप्शन वाली लाइन थी ना वो नहीं हो मिलेगी, क्योंकि आपको वो वाला बैकअप आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक आपने सेव किया था उस वक्त, तो वो उसने एक बैकअप बना लिया था। तो उस चौथा नंबर का जो बैकअप बना था ना, ये दोनों फाइल बनाने के बाद हमने सेव किया था, तो वो बैकअप बन चुका था। अच्छा, इसको भी मैं कट करता हूँ। तीसरे नंबर वाले को उठाएंगे तो सिर्फ एक लाइन बचेगी। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहली लाइन बनाई थी तो मैंने एक बार और कंट्रोल एस किया था, तो उस वक्त जो बैकअप तैयार हुआ था वो वाला बैकअप मैंने ओपन किया है। आप समझ रहे हैं कुछ इस बैकअप का मतलब? हाँ सर, समझ रहा हूँ, जैसे कि अब इसका यूज कहाँ होगा, आपको यही पूछ रहे हैं ना? हाँ, इसका यूज जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बना के वो सेव वगैरह नहीं करते, अगर हमने पहले ऑलरेडी बैकअप वहाँ पे दे रखा है 20, जो आप बता रहे थे ना कि 20 भी दे सकते हैं, हाँ 16 भी। 20, अभी जैसे मैंने 3 दिया है, 3 इसलिए दिया है कि मुझे अभी बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। प्रोजेक्ट्स में क्यों जरूरत पड़ जाती है? इसलिए कि सपोज अभी मैंने 1 घंटे तक काम किया, ठीक है, अभी मैंने काम स्टार्ट किया और मुझे मालूम था कि सपोज एक मेल आया था और मेल में जो रिपोर्ट आया था चेंज करने का, उस चेंज जो मुझे चेंज करना था वो मैंने गलत समझ लिया। जो मुझे चेंज करना था वो मैंने गलत समझ लिया और मैंने सही फाइल जिसमें चेंज नहीं करना था उसमें चेंज कर दिया। और मैंने 1 घंटे पूरे मेहनत से प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर दी जो सही वाली थी। अब मुझे पता चला बाद में कि यार ये तो मैंने गलत काम कर दिया। वो तो कुछ और कह रहा था, वो तो साइड वाले ब्लॉक पे काम करने के लिए कह रहा था, मैंने राइट वाले ब्लॉक पे काम कर दिया। तब आपके पास अब क्या ऑप्शन बचता है? 2 ऑप्शन बचता है। एक तो 1 घंटा आपका वेस्ट हुआ, वो वेस्ट हुआ, लेकिन वेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं हुआ, आपने जो सही काम था उसको भी खराब कर दिया। तो अब आपके पास बचता है कि पहले जो खराब किया उसको फिर से सही कीजिए, और उसमें भी टाइम जाएगा 1 घंटा, और उसके बाद फिर से वो काम कीजिए जो मेल आया हुआ था, सही काम। तो आपको ऐसा फील होगा कि यार काश की कोई वो फाइल लाके जो मैंने जिसमें छेड़ बदल किया है वो फाइल मुझे फिर से दे दे, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो 1 घंटा पहले जैसे स्टार्ट किया था। तो आप उस जगह पर आपने अगर 4 बार सेव किया है तो आपको दिख जाएगा कि आपने 12 बजे काम स्टार्ट किया था, तो 12 बजे के बाद 12:15 में एक बार सेविंग हुई थी, 12:20 में एक बार सेव हुआ था, 12 साढ़े 12 में, पौने 12 में, और 1 बजे। तो एक आप बजे। डायरेक्ट 12 बजे वाली फाइल को उठाओगे ना, खोलोगे जो पहला सेव मारा था, तो आपको वो फाइल मिल जाएगी। या वहीं आपने से मिल कल जाएगी। रात में जो सेव किया था डायरेक्ट, कल रात में आपने काम किया तो वो वाली फाइल डायरेक्ट ओपन कर लो। तो उस वाली फाइल को मेन फाइल बना लो, बाकी सबको डिलीट कर दो। बात समझा? हाँ सर। तो ये फायदा होता है बैकअप का। असल बैकअप का जब तक मतलब समझ में नहीं आता है तब तक, जब तक आप उस फंसोगे नहीं। कई बार होता है लड़कों को ये लगता है कि बैकअप की क्या जरूरत है, हम फंस चुके हैं काम में। बैकअप मतलब ऐसा हुआ कि पूरा बेसमेंट का काम था, तो लेवल 2 और लेवल 3 ऑलमोस्ट सेम था। बेसमेंट 3 और बेसमेंट 2 देखने में ऑलमोस्ट, कुछ जगह पर ऐसे थे कि डक का साइज बीच बीच में कहीं पर चेंज था, वैरी था, लेकिन लेवल लगभग देखने में सेम था। कमेंट बेसमेंट 3 पे आया हुआ था और मैंने बेसमेंट प्लान 2 ओपन करके जो उसका कमेंट था वो चेंजेस मैंने किस पे कर दिए? बेसमेंट 2 पे कर दिए, और 3 घंटा काम कर लिए। और 3 घंटा में अच्छा खासा चेंज कर दिया, मतलब जो सही था उसको इधर उधर कर दिया। बाद में मुझे ऐसा लगा कि कल मैंने इसी फाइल पे काम किया हुआ है, मतलब अंदाजा हो जाता है ना कि रूटिंग वूटिंग। हाँ। तो मुझे लगा कि यार ये वाली फाइल मुझे जानी पहचानी लग रही है, फ्लोर पे तो मैंने काम किया हुआ है। तो मुझे फिर देखा लेवल, तो मैंने अरे यार ये लेवल 2 पे क्लिक हुआ हुआ है।
और मुझे लेवल 3 पे काम करना है, और बैकअप सिर्फ 2 था, और मैंने कई बार सेव कर रखा था, तो बैकअप मिला ही नहीं मुझे। अब मैंने किया था वो फिर से, तो मेरे से तो मर्जी ये हो गई कि मेरा अच्छा काम ये हो गया कि रात में मैंने मेल कर दिया था जो काम किया था, तो मैंने डाउनलोड कर दिया उसी फाइल, क्योंकि मैंने स्टार्ट तो उसी फाइल पे किया था जो कल रात तक जितना काम था। तो मुझे बैक अगर मेल नहीं करता मैं, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर बैकअप नहीं था फिर मुझे सारा काम करना पड़ता। ठीक है, हाँ सर। चलिए अब मैं यहाँ से फिर से न्यू करता हूँ। न्यू में मैं सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक, अच्छा ये आपका एक फाइल तो है ना यहाँ पर, बैच आप ये उठा लें। अब आ जाते हैं। अब हमें समझना है कि हमें सबसे पहले हम आर्किटेक्चर प्लान में समझेंगे कि हमें लेवल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई बिल्डिंग हमें बनाना होता है तो जाहिर सी बात है हम पहले डिफाइन कर लेंगे कि लेवल की पोजीशन क्या है, किस आप लेवल जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं, बेसमेंट से बनाने वाले हैं या फिर आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर पे बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं। तो अभी तो मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है। तो जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा 3 फ्लोर या 4 फ्लोर की बिल्डिंग बनाऊंगा, तो उसमें एक फ्लोर बेसमेंट होगा, दूसरा ग्राउंड फ्लोर होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर होगा, इस तरह से। तो सबसे पहले जो भी आप लेवल डिफाइन करते हैं ना, वो आपको एलिवेशन में मिलता है। कभी भी आप लेवल डिफाइन करेंगे वो कहाँ डिफाइन करेंगे, एलिवेशन में। एलिवेशन। आप किसी भी व्यू को ओपन करेंगे तो डबल क्लिक पे ओपन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिलेक्ट करके आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हम व्यू में आ गए हैं, नहीं। सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ओपन कर लें, तब भी व्यू में ओपन हो जाएंगे, या तो फिर आपको डबल क्लिक करके उस व्यू में जाना होगा। ठीक है, आप जितनी व्यू को ओपन करेंगे, जैसे मैंने पहला लेवल 1 ओपन था और अभी मैंने लेवल ईस्ट ओपन किया है, तो ईस्ट वाले व्यू, ये 2 टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये दोनों टैब आपने ओपन किया है। तो आप मैं यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप ईस्ट में इधर भी जा सकते हैं, इस व्यू में भी आ सकते हैं। इस व्यू में आएंगे तो आप लेवल 1 पे आ गए, इस ये दोनों टैब आपका ओपन है। अच्छा, अब मैं तीसरा टैब साउथ एलिवेशन ओपन करता हूँ, तो देखिए ये 3 टैब ओपन हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये साथ साथ पैरेलल टैब ओपन होता जाएगा, आपको जरूरत जितनी पड़ती रहेगी। सपोज आपको काम करते करते यहाँ पर 100 टैब ओपन हो गए, एग्जाम फ्लोर ज्यादा था, आपने 3D व्यू भी ओपन किया, सेक्शन भी काटा, 5 6 7 8 सेक्शन भी आपके ओपन हो गए। कल को आपको लगेगा कि यार इतने सारे की जरूरत क्या है, ये तो सारे व्यू ओपन हो गए हैं। तो आपको जब आप कट करने स्टार्ट करोगे 1 to 1, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर 100 टैब 100 टैब ओपन हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा 1 to 1 कट करने में। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि आप मर्जी चाहे जितने भी टैब ओपन कर लो। आप चाहते हो कि सिर्फ मिनिमम एक टैब ही बचे मेरे पास, मैं फिर से ओपन करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए व्यू में जाकर एक ऑप्शन आता है क्लोज इनएक्टिव। जितने भी, जैसे आप चाह रहे हो, आप अभी लेवल 2 पे हो, आप चाहते हो इसके अलावा जितने भी टैब है सब क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो डायरेक्ट क्लोज करोगे ना, तो चाहे 100 या 1000 खुले हुए होंगे, वो एक बार में क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, आपको जितने बार भी बार बंद इनएक्टिव। करने की जरूरत हाँ नहीं है। सर। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं ईस्ट पे। किसी भी एक एलिवेशन पे लेवल क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी एलिवेशन पे ही जाओ, साउथ और ईस्ट वेस्ट किसी पे भी आप जा सकते हो। जाने के बाद आपको करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आर्किटेक्चरल टैब के अंदर जो सारे पैनल्स मौजूद हैं, डॉटम का एक पैनल्स आता है, डॉटम पैनल। डॉटम के अंदर आप देखो यहाँ पर लेवल और ग्रिड का ऑप्शन आता है ना। तो अभी हमने लेवल बनाना है तो हम लेवल से बनाएंगे, ग्रिड बनाना होगा तो हम ग्रिड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं लेवल की। तो लेवल पे देखिए ये 2 लेवल अभी आपको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, एक लेवल 1 और एक लेवल 2, यही 2 लेवल यहाँ पे भी डिफाइन है। जो लेवल, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लोर प्लान पे लेवल यहाँ हाईलाइट होता जाएगा। अभी मेरे पास बाय डिफॉल्ट लेवल कितने हैं, 2 हैं। तो मैं अगर किसी को कहेगा, कोई बंदा कहता है कि ये लेवल 1 जो है, ये मैं 0 लेवल पे है, और लेवल 2 कितने पे है, 4000 पे है, तो आप इसको मेजरमेंट, यहाँ से मेजरमेंट का ऑप्शन आता है, इसे आप लेके यहाँ से मेजर भी करोगे ना, तो इसका मतलब जो वैल्यू दिखा रहा वो एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा। इसकी दूरी कितनी है, 4000 है। अच्छा, कल को मुझे इसे बदलना हुआ,
तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और फिर एक बार और क्लिक किया, इसको मैंने 36 कर दिया, 36। तो देखिए ये 3600 बचा, है ना। हाँ जी। अच्छा, अब नाम देना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि लेवल 1 को सिलेक्ट करके एक बार और नाम के ऊपर क्लिक किया और मैंने इसका नाम देना है बेसमेंट। तो जैसे इसे नाम दिया और यस किया, तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया, सीलिंग प्लान पे भी नाम चेंज हो गया और फ्लोर प्लान पे भी नाम चेंज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि आपने लेवल का नाम बदल दिया है। और इसे नाम दे दिया हमने GF फॉर ग्राउंड फ्लोर। ठीक है। अच्छा, ये दे दिया। यहाँ पर हमें मजीद और बनाना हुआ कि मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए लेवल, तो ये तो लेवल को हमने एडिट करना सीखा कि हम लेवल को हमने एडिट कर सकते हैं। अच्छा, लेवल में भी यहाँ पर ये लेवल का ये ऑप्शन आ रहा है ना, फेस जो ब्लॉक आ रहा है राउंड कलर, इसको अगर हाँ। मैं यहाँ से ऑफ कर दूं ना तो ये ऑफ हो जाएगा, और इस तरफ ऑन कर दूं तो ये इस तरफ ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे किस तरफ साइन चाहिए। ठीक है। तो अगेन हम यहाँ से लेवल पे जाते हैं। लेवल पे जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है मेक प्लान व्यू। आप कौन सा प्लान व्यू टाइप चाह रहे हो। तो मुझे फ्लोर प्लान चाहिए और सीलिंग। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे लेवल बनाता जाऊं, ये लेवल फ्लोर प्लान पे भी ऐड होता जाए और सीलिंग प्लान पे भी ऐड होता जाए। तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर प्लान की जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये हट गया यहाँ से, और इसलिए मैंने ओके कर लिया। क्लियर है। उसके हाँ बाद ठीक। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो टूल्स मौजूद है। एक है लाइन टूल्स, लाइन कमांड, और एक है पिक लाइन। लाइन का मतलब हुआ कि आप अगर जैसे मुझे 36 दूसरे लेवल्स की भी जो दूरी है वो मैं ऑफसेट पे 36 की ही वैल्यू दे देता हूँ, और मुझे बनाना है, ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ में आप जैसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 3600 के ऊपर ही बनेगा, देख रहे हो। हाँ और सर। अगर आप नीचे लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो नीचे होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो ऊपर बनेगा। ठीक है। लेकिन ये तो हुआ आपका ड्रॉ। ड्रॉ में भी लाइन, आपको अगर पिक लाइन उठाना है, आप चाहते हो कि मैं क्रिएट करूं पिक लाइन से, तो आप पिक लाइन उठाओ और सिर्फ यहाँ पर क्लिक करो। तो अगेन देखो, ये क्लिक करते जा रहे हो, ये ऊपर बनता जा रहा है, ड्रॉ करने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है। नहीं। तो इस जगह पर जैसे मैंने इसे दे दिया FF फर्स्ट फ्लोर, और इसे दे दिया 2 and D सेकंड, सेकंड फ्लोर, और इसके ऊपर एक और मैं क्रिएट कर देता हूँ, TERRACE, टेरेस। ठीक है ना। ये मैंने दे दिया। तो जैसे जैसे नाम दिया, देखो यहाँ पर अगर किसी को मुझे कल बेसमेंट पे काम करना हुआ, तो मैं बेसमेंट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और मैं ओपन करूंगा, ये बेसमेंट व्यू ओपन हो गया, प्लान व्यू। कल को टेरिस पे काम करना है तो टेरिस के, अभी कोई बिल्डिंग बना नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन व्यू मेरा ओपन हो जाएगा। टेरिस पे काम करना है तो ये टेरिस व्यू ओपन हो गया। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर। उसके बाद, अच्छा, हो सकता है कि अभी हमने बताया था कल कि हमारा टेम्पलेट जो है, वो टेम्पलेट कौन सा है, मैट्रिक टेम्पलेट है ना, हाँ मैट्रिक सर। टेम्पलेट है, तो सारा काम MM में हो रहा है। तो हाँ सर। करना भी चाहिए MM में। लेकिन अगर कहीं साइट पे कोई आपको स्केच बना के दे दे, सपोज किसी के लिए आप काम कर रहे हो और उसको फॉर्मेट MM में ही चाहिए, लेकिन उसके बंदे ने आपको फीट और इंचेस में डायमेंशन दे रखा, मतलब उसने लेवल की दूरी बता रखी है कि यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 6 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 4 इंच है, इस तरह का कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो अब आपके पास ऑटो कैड में जब बंदे को ऐसा दिया जाता था, तो वो क्या करता था कि ऑटो कैड में एट ए टाइम एक ही व्यू पे, एक ही प्लान शीट के ऊपर 2 यूनिट यूज नहीं कर सकते, 2 यूनिट के साथ काम नहीं कर सकते। 2 यूनिट दिखा जरूर सकते हैं, मेजरमेंट में ये लगा सकते हैं कि एक यूनिट 3600 दिखा दे और एक यूनिट यहाँ पर इसको फीट में दिखा दे। लेकिन आप अगर बनाने की काम बात करेंगे तो दोनों स्केल यानी इंच को MM को दोनों को बराबर रखता है ऑटोकैड। ये दिक्कत आती है ऑटोकैड में, रैबिट में ऐसा नहीं। ऑटोकैड में जब भी काम करेंगे आप कभी देख लें, यूनिट बदल दें और UN एंटर करके आप उसको मिलीमीटर ले लें और लाइन बनाएं वहीं पर,
कितना लाइन लें, 5 mm, और उसके बाद UN एंटर करके आप उसको फीट इंचेस ले लें और फिर ले लें 5 इंचेस। देखिएगा दोनों लाइन बराबर है। रैबिट में ऐसा नहीं है, अगर 5 इंचेस है तो वो 5 इंच होगा, और 5 mm है तो वो 5 mm के बराबर होगा। ठीक है, ऑटो कैड में ये प्रॉब्लम है। तो रैबिट में है आप, तो आपको तो ऑटो कैड में कोई बंदा ऐसा अगर एमएम पे काम कर रहा है और उसको सारा स्केच करके कोई किसी ने काम दे दिया फीट और इंचेस में, तो भाई उसको, उसके पास कन्वर्जन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो मैनुअल कैलकुलेट करेगा कि 12 फीट बराबर इतना mm होता है, और इतने mm पे वो फिर ड्रॉ करके काम करेगा। लेकिन आप रैबिट में अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर कोई बंदा इसकी दूरी दे रखा है कुछ अलग से स्केच में, या फिर बता रखा है ऐसे ही मैनुअली कि आपको, तो आप उसको क्या करो, UN प्रेस करो, और लेंथ वाले ऑप्शन को इंटरनल सेटिंग में हम फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस में ओके कर लेंगे। तो अगर ये हमें पता चल जाए कि ये 11 फीट 4 इंच कोई बोल रहा है, तो हम डायरेक्ट 11 फीट 4 दे देंगे ना, तो वो ले लेगा। और लेने के बाद हम बाद में UN एंटर करके उसको फिर से क्या कर लेंगे, मिलीमीटर में बदल देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बच गया, कैलकुलेशन नहीं किया, वो जो भी 34-54 आना चाहिए वो आएगा। mm ये बात समझ रहे यूएन हो? क्लिक करके करने पे होगा ना सर? हाँ, UN प्रेस करेंगे, UN प्रेस किया, ये फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पर से लेंथ वाले ऑप्शंस को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। तो मैं अभी इसको 3600 ही रख रहा हूँ, ये मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ कि अगर कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें डेटा मिल गया फीट और इंचेस में, और काम तो हमें mm में करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमने काम कर लिया, इसके बाद हम बेसमेंट में आ जाते हैं। तो ग्रिड का लेवल का काम हमारा हो गया। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है हमें, वो हमें काम करना है ग्रिड पे। ठीक, हाँ, किस पे? हाँ, यूनिट 10 करके करिए। नहीं, MM में कीजिएगा तो वो ड्रॉ तो हो जाएगा, लेकिन साइज में फर्क होगा दोनों में। जो फर्क है, 1 इंच बराबर 1 mm थोड़ी होता है भाई। 1 इंच बराबर आप 25.4 mm होता है। तो वो दोनों बराबर हुआ, लेकिन आप काम कर सकते हैं एक ही व्यू में। आप अगर चाह रहे हैं, देखिए, हाँ, ड्रॉ करके खुद ही देख लीजिए ना यूनिट, ये करके। 1 मिनट आता हूँ, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी अब देखिए अगला स्टेप हमारा आता है ग्रिड का। ठीक है, तो ग्रिड के लिए, ग्रिड का यूज क्या है पहले हमें ये समझना है। ग्रिड का क्या यूज है, ग्रिड क्यों बनाते हैं? ग्रिड देखा है आपने कभी ड्राइंग पे? इस तरह का काम आपने ज्यादा ड्राइंग रीड नहीं किया होगा, इसलिए आपको आइडिया नहीं है। इस तरह का आप देखा किसी ड्राइंग में हमेशा आपको ग्रिड दिया जाता है। इस तरह का ग्रिड होता है, ABC 1 2 3 ऐसा प्लान के हाँ हिसाब से। तो ये क्या होता है, देखिए, प्लेस कॉलम्स ग्रिड लाइन इन द बिल्डिंग डिजाइन। ठीक है ना? ये अक्सर कॉलम्स बीम्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रिड। ग्रेट। क्या बोल रहा है, ग्रिड आर 3D एलिमेंट्स। ग्रिड 2D एलिमेंट्स नहीं है, ये भी याद रखिएगा। रैबिट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो 3D, सारे जो जितनी भी तरह की चीजें हैं वो सब अपने आप में एक एलिमेंट है। चाहे एक पॉइंट हो, या एक टेक्स्ट हो, या फिर कोई मॉडल हो, ये सब अपने आप में क्या है, एलिमेंट है। उसमें से आपको पता रखना है, करना है कि कौन सा 3D एलिमेंट है और कौन सा 2D एलिमेंट है। तो जो भी ग्रिड के बारे में देखने में ग्रिड लगता है कि ये 2D है, लेकिन ये बता रहा है कि ग्रिड क्या है, 3D एलिमेंट है। तो बस ग्रिड के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये 3D एलिमेंट है। ग्रिड आर 3D एलिमेंट्स दैट्स आर विजिबल ओनली अ व्यू दैट ग्रिड स्ट्रक्चर कॉलम्स, क्या बोल रहा है, एक मिनट, स्ट्रक्चर कॉलम है ऑटोमेटिकली ज्वाइन टू ग्रिड। ठीक है, तो ये हमेशा बता रहा है कि ये यूज जो होता है वो कॉलम्स और बीम्स को रेफरेंस देने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जिस जिस जगह पर कॉलम्स आ रहे हैं या बीम्स आ रहे हैं वहां पर हम ग्रिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मेरा अगर आर्किटेक्चर में ये कॉलम है, एग्जाम्पल कॉलम लिया, और ये कॉलम आ रहा है सपोज, और यहाँ पर एक कॉलम, दो कॉलम, समझिए ये मेरे कॉलम पे जगह है। ठीक है ना? ये कॉलम आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ अभी कॉलम प्लेस करके, असल इसकी
तो ये ग्रिड जो मेरा बनेगा ना, मैं अगर यहाँ से बीम जा रहा है या यहाँ से बीम, तो मैं ग्रिड को कोशिश करूंगा कि मैं ग्रिड जब बनाऊं तो एक ग्रिड मैं इस जगह से बनाऊं, है ना, यहाँ लगाऊं, और एक ग्रिड में यहाँ से रेफरेंस लेते हुए यहाँ लगाऊं, ठीक है। और फिर एक मैं इस जगह से ये यूज करूँ, ठीक है, और एक मेरा ये यूज होगा, ठीक है, और एक मेरा इधर से यूज होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हाँ इस सर। तरीके से हम ग्रिड का यूज करते हैं। ये कॉलम और बीम से होते हुए गुजरता है, ये हमारा काम नहीं होता है। ये आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर पार्ट पे आता है और हमें बनकर मिलता है। लेकिन चूंकि हम थोड़ा बेसिक सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमें ग्रिड बनाने का जरूरत पड़ जाती है। किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और वहां पर ग्रिड बनाकर हमें नहीं दिया गया है, और हमें ऑटो कैड की फाइल दी गई है जिसमें ग्रिड दिया गया है। तो हो सकता है कि हमें ग्रिड पे काम करना पड़ सकता है, मतलब खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, देख कर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। कि ऑटो कैड में अगर बना हुआ है पहले से, तो हमें उसको देख कर बनाना आना चाहिए। तो बनाने के लिए हमें टूल्स तो, भाई हम प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देख के बना तो सकते हैं। तो देख के बनाने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो टूल्स हम सीख लेंगे कि किस तरीके से हम ग्रिड को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो अभी मैं ग्रिड को ले रहा हूँ, और ग्रिड को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बिल्डिंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जैसे यहाँ पर मेरा ऑफसेट मैंने एक ग्रिड लिया, और ग्रिड को मैंने ये यहाँ से ड्रॉ किया, और इस ग्रिड का नाम दिया यहाँ पर 1, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रिड पे मैंने एक पिक लाइन लिया, और मैंने सपोज ग्रिड पे कॉलम की दूरी मैंने रखी हुई है बीम्स के हिसाब से, मैंने यहाँ पर 4500 के हिसाब से मैंने एक स्टेप ऑफसेट लगाना स्टार्ट किया ग्रिड, 6 7 8 9 तक, ठीक है ना। अब ये मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी न किसी प्रोजेक्ट्स का एक जो, क्योंकि ग्रिड और की कॉलम्स और बीम्स की बात करें तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है, और ये कॉलम और बीम स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर तय करता है कि मुझे बीम पे कितनी दूरी रखनी है, एक बीम से दूसरे बीम की दूरी क्या होगी, और एक बीम कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी क्या होगी। ये आप मैकेनिकल वाले नहीं तय कर सकते। तो उसके बेस पे ही ग्रिड बनता है। तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैंने 9 नंबर तक यहाँ लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और ग्रिड इस तरफ लेता हूँ, और इसको मैंने नाम दे दिया ए। क्या दे दिया? ए। अब इधर से ABCD का, अब मैं इधर से कॉपी करूं, जैसे मुझे यहाँ से 36 के करीब, ये मैंने यहाँ तक दे दिया ठीक है। इसको सेलेक्ट करके एक बार थोड़ा सा ड्रैग कर लीजिए, ठीक है। इसमें एक ऑप्शन आता है, जब आप इसे सेलेक्ट करते हैं ना, तो आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है। अभी ये लॉक है ना। तो ये एक साथ आपने क्रिएट किए हैं, तो देखिए ये जब भी आप ड्रैग करेंगे ना, तो ये सारा का सारा ड्रैग होगा एक साथ। अगर आप इसे अनलॉक कर देंगे और उसे सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करेंगे, सॉरी अनलॉक नहीं हुआ क्या, हाँ, यहाँ से अनलॉक किया। हाँ, ये आप देखिए, आप अनलॉक करके आपने क्या किया काम, तो सिर्फ एक ड्रैग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल, ये लाना बैटरी वाला चार्जर, मेरा वहाँ रखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक काम हमें ये करना है कि जब भी हम ग्रिड वगैरह बनाए ना, तो सारे ग्रिड को एक बार सेलेक्ट करें यहाँ से। और यहाँ पर का जो व्यू का भी ऑप्शन है, जो ये हम ये चाहेंगे कि ये मुझसे बाद में डिलीट ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना बीच में, वो डिलीट होने के चांसेस होते हैं, कि गलती से हमने दूसरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, साथ में ये भी सिलेक्ट हो गया, और डिलीट जैसे प्रेस करेंगे तो साथ में वो भी डिलीट हो गया। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि हम उसे पिन कर दें। जब हम पिन कर लेंगे, तो पिन करने में वो हमारा वो डिलीट नहीं होता, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देखें, इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है पिन का।
तो मैं सारे के सारे को व्यू को यहाँ से पूरे को लेता हूँ, और लेने के बाद मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा पिन हो गया। अब पिन हो गया, अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये आप इसे डिलीट का बटन प्रेस करें तब भी ये ऑप्शन बताएगा कि ये नहीं ये अनपिन करें, उससे पहले फिर डिलीट करें। अनपिन करने के लिए सेलेक्ट करके फिर दोबारा से क्या करना होगा, यहाँ से अनपिन करना होगा। ठीक है। अच्छा, ये अगर कई बार आपका ऐसा हो कि कोई व्यू आपको आप सेलेक्ट कर रहे हो, वो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, दिख तो रहा है लेकिन आप सिलेक्ट करने की चाह रहे हो तो सिलेक्ट नहीं हो रहा। अभी देखो मैं कर्सर रख रहा हूँ तो ये सिलेक्शन में आ रहा है। मैं चाहूंगा कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन में ही ना आए, तो यहाँ एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट पिंड एलिमेंट। सेलेक्ट पिंड एलिमेंट को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मेरा पिंड एलिमेंट है उससे मैं, ये अभी क्या कह रहा है, सेलेक्ट पिंड एलिमेंट मतलब ऑन है, अलाउड टू सिलेक्ट पिंड एलिमेंट इन अ व्यू, मतलब ये ऑन रहेगा यानी ओपन रहेगा, तो ये पिंड एलिमेंट को सेलेक्ट करने का को अलाउ करेगा। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर दूं, देखो ये कट हो गया, अब ये जो पार्ट पिंड हुआ है ना वो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तो कई भी ऐसे टूल्स होते हैं जब आप रैबिट ओपन करते हो तो वो आपको दिख तो रहे हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको ये ध्यान आना चाहिए कि ये पार्ट पिंड होगा, और पिंड होने के बाद यहाँ से भी ऑफ होगा। तो पहले तो आप यहाँ से ऑन करोगे, फिर यहाँ देखोगे तो ये सिलेक्शन में आ रहा है और आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट क्या है, पिन था। तो ये हम इसलिए भी रखते हैं कि ये हमें बीच में डिस्टर्ब ना करे। चलो बस रेफरेंस तो मिल रहा है ना, बस हमें वही चाहिए, हमें ये जरूरी थोड़ी है कि ये सिलेक्शन में भी आना जरूरी है। तो ये हुआ एक पिंड एलिमेंट का। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन आता है सिलेक्शन का, तो वो भी मैं बेसिक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करते हो तो उसमें दो तरह से सिलेक्ट करते हो, एक राइट से लेफ्ट की तरफ सिलेक्ट होता है और एक लेफ्ट से राइट की तरफ सिलेक्ट होता है। इन दोनों में फर्क क्या है बताओ आप सर? ऑटोकैड में भी सेम था। हाँ। हाँ? क्या पूरा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा पूरा, मतलब क्या पूरा और थोड़ा का क्या मतलब? हाँ ये ठीक है। देखो राइट सिलेक्शन का मतलब हुआ राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट टच होना चाहिए। अगर वो टच हो गया तो इसका मतलब वो पूरा सिलेक्ट हो सकता है, या तो आप उसको क्लिक कर लें तब भी, नहीं तो राइट सिलेक्शन में आपने अगर टच कर लिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट सिलेक्शन में आपने इसको टच कर लिया तो नहीं होगा, इसको जब तक पूरा कवर नहीं करेंगे तब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा। तो लेफ्ट और राइट में फर्क क्यों कब यूज किया जाता है? सपोज मेरे पास कोई कंपोनेंट्स यहाँ पे है, जैसे मेरे पास एक डिटेल लाइन यहाँ पे आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यही सिलेक्ट हो सिर्फ, तो मैं अगर राइट से लेफ्ट करता हूँ तो इसके अलावा दूसरी भी सिलेक्ट हो रही है, और मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऐसे करता हूँ तो वही एरिया कवर हो रहा है, दूसरा एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो मेरा सिलेक्शन सिर्फ उस एरिया पे है। ठीक है, तो ये उस वक्त यूज होता है, दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप चाह क्या रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर। तो ये सिलेक्शंस की बात हो गई, इस पे भी हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रिड बन गया, हमने ग्रिड को देख लिया। अब ग्रिड पे भी एक बहुत एक घंटा हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी आपका बेसिक है, आपको उतना ज्यादा इस पे पहले आप फैमिलियर हो जाइए। क्योंकि ग्रिड में अगर मैं आप ऑटो कैड पे होते आप रैबिट सीख रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑटो कैड पे होते तो मैं ग्रिड पे बताते पूरा एक घंटा ग्रिड पे बताता कि ग्रिड यूज क्या है। ग्रिड आप क्योंकि और रैबिट में तो आप सेक्शन काटते हो तो ग्रिड खुद ब खुद आपको नजर आ जाता है ना। जैसे यहाँ से आप अगर किसी व्यू में जाओगे और एक सेक्शन कट करोगे, मान के चलो कि आपने यहाँ से एक व्यू ओपन किया और इस पे राइट क्लिक किया तो आपको ये ग्रिड दिख जाता है। लेकिन ऑटो कैड में ऐसा नहीं होता था ना, ऑटो कैड में आपको ग्रिड मैच करके बनाने होते थे सेक्शन पे। तो फिर वहां पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुमने थोड़ा सा काम किया है इस पे ऑटो कैड वाले पे तो तुमको याद होगा कि ग्रिड से ग्रिड हमें मैच कैसे करना होता था। ठीक है ना? हाँ, लेकिन और रैविड में हमें मिल जाता है ऑप्शन, तो हमें रैविड में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर बेसिक वॉल के ऊपर। हमने ग्रिड समझ लिया, ये लेवल समझ लिया, अब आ जाते हैं वॉल पे। अच्छा, वॉल से पहले एक और चीज बता देते हैं, शॉर्ट की। आप रेविड के अंदर सारे ना बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको मिलेंगे। शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी शॉर्टकट्स यूज नहीं कर रहा ना, ज्यादातर क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर ले रहा हूँ।
आपकी मर्जी है, आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, लेकिन रैबिट में हर एक शॉर्टकट्स आपको नहीं मिलेगा। कुछ जगह पर जैसे मॉडल लाइन है, तो मॉडल लाइन को एल आई दिया हुआ है, जैसे ही एल आई एंटर करोगे तो आपका ये मॉडल लाइन जो है लाइन एक्टिव हो गया। अब आप बिना क्लिक किए ही आप जा सकते हो। विंडो है ना, तो डब्ल्यू एंटर करोगे। अच्छा विंडो अभी नहीं है, लोड नहीं है। जैसे डोर है ना, डी ओ एंटर किया, डी ओ, तो देखिए डोर आपका लोड हो गया है ना, यहाँ पर आ गया एक्टिव, आप कमांड में आ गए। तो आप क्लिक करके भी कमांड में आ सकते हो, और कमांड देकर भी, जो शॉर्ट की है आप वो भी यूज करके कमांड में आ सकते हो। मर्जी है आपकी। लेकिन ऑटो कैड के तरह सारा ही सेटिंग्स यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं होती, कुछ की होती है कुछ की नहीं होती। तो जो रेगुलर में काम कर रहा है तो वो अपनी सेटिंग अपने सिस्टम पे बना सकता है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ मेरे लिए वॉल के लिए डब्ल्यू है और डोर के लिए डी ओ है, मैं चाहता हूँ ये डी आर ज्यादा अच्छा लगेगा, या डी सिर्फ रहे तो ज्यादा अच्छा रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं फाइल पे जाऊंगा और फाइल पे जाके यहाँ ऑप्शन, ऑप्शन में यूजर इंटरफेस, कीबोर्ड शॉर्टकट। शॉर्टकट, कस्टमाइज। अब कस्टमाइज में आप देखिए, आपको क्या चाहिए, डोर था ना, तो डी डबल ओ आर डोर सर्च कीजिए। आगे डोर, तो डोर का बता रहा है कि क्या शॉर्टकट है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसे मैंने रिमूव किया, फिर अगेन यहाँ पर डाला, मुझे चाहिए डी और असाइन। तो ये बोलेगा डी जो है वो डक्ट का बना हुआ है, तो ये असाइन नहीं लेगा, क्योंकि आपका ये कमांड किसके लिए यूज हुआ है, डक्ट के लिए। तो आपको देखा भाई कि नहीं यूज हो रहा, चलो डी आर देते हैं, तो डी आर ले लिया इसने। ओके कर लीजिए। अब देखिए आप इसके अंदर जब शॉर्टकट्स में जाइएगा ना, तो इतने सारे कीज हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ ही बने हुए हैं, लिंक का बना हुआ ये पूरा खाली है। तो आपको रैबिट में हर ऑटो कैड की तरह सारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको आप, हर बंदा क्या है कि अगर यूज कर सकता है तो उसके लिए क्या होता है, उसको वो बना सकता है खुद से, ठीक है ठीक है। तो वो अपने से बना सकता है, लेकिन आप दोनों मर्जी है आपकी, आप टूल्स पे भी यूज कर सकते हो और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। चूंकि ये डिफॉल्ट नहीं होता, तो हर बंदा अगर आप अपने सिस्टम में कभी क्रिएट किया आपने सारा, तो आपको कल कंपनी में जाना पड़ा, तो आपने जो अपने सिस्टम में क्रिएट किया है तो कंपनी के सिस्टम में वो शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने अपना क्रिएट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट्स हो गया। अब देखिए यहाँ डी आर, डी ओ दिख रहा था, अब क्या था, क्या है, डी आर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं वॉल पे। हमने वॉल उठाया, वॉल पे हमें क्या करना है कि हमने उठाया यहाँ बेसिक वॉल। बेसिक वॉल पे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर वॉल के बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं। जैसे ही हमने वॉल उठाया तो वॉल पे प्रॉपर्टी में यहाँ पर ड्रैग का ऑप्शन आता है, ड्रैग ऑन। जैसे हमने ड्रैग किया और इसके अंदर हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी वॉल की मिलेगी, मगर हमें इतनी सारी प्रॉपर्टी पे बहस नहीं करनी, हमें जेनरिक प्रॉपर्टी उठानी। क्योंकि मेरा फील्ड आर्किटेक्ट नहीं है, तो हम उसके, जो उसके कोड में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में जो भाषा में बात की गई है उसको हम यूज नहीं करेंगे। हमने क्या यूज करना है, जेनरिक। तो जेनरिक वाले में भी आप देखिए ये अलग अलग आपको थिकनेस मिल रहे हैं। वॉल की थिकनेस है 300 mm की, वॉल की थिकनेस 225 mm, 200 mm, 140 mm, 90 mm, अलग अलग है, ठीक है। आपको जो भी चाहिए आप उसमें से एक उठा लो। जैसे मान के चलो मैंने 200 mm उठाया, अब 200 mm वॉल उठाया और 200 उठाकर यहाँ से ये ड्रॉ करने का ऑप्शन आता है। अब मैंने पहले ड्रॉ मेथड पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने लाइन उठाया और लाइन से ड्रॉ किया, वॉल ड्रॉ हो गया। इसे कट किया, इसे जब दोबारा सेलेक्ट कीजिएगा तो इसमें ऑप्शन आ रहा है डायमेंशन का भी। आप अगर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट डायमेंशन लग गया, आपको लगाने की जरूरत नहीं है अलग से। खैर इस पे हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका रेंज मैं 6500 कर दूं, तो देखिए ये 6500 भी हो जाएगा। ऑटो कैड में भी ये कमांड यूज होता है, लेकिन उस पर अलग से एक स्ट्रेच कमांड ऐड करना होता है, वो लेंदी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट सेलेक्ट करते ही ये ऑप्शन दे देता है, और इसको हम छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। इसे हटाया, अगेन देखिए इसमें कुछ चीजें और समझेंगे हम। रैबिट, जैसे ये बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में ये मेरा एरिया है एग्जाम्पल, और हमने एक लाइन लेकर हमने एक पार्टीशन वॉल, यहाँ इंटीरियर का इंटरनल वॉल क्रिएट किया।
जब मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो मेरा रेफरेंस बताता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3500 है, और इस वॉल से अब क्या है, सिंगल लाइन नहीं है तो ये रेफरेंस पे काम करेगा। पहले क्या था कि आपने ये लाइन सेलेक्ट किया तो इस लाइन की दूरी बता रही थी मेजरमेंट, अब ये लाइन नहीं बताएगा, हमेशा इसके अपोजिट जो वॉल होगी ना उसके रेफरेंस पे बात करेगा। अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो इसका डायमेंशन, और ये सेलेक्ट किया तो फिर इसकी दूरी से, ठीक है, क्योंकि ये रेफरेंस लेता है कुछ ना कुछ सामने से। यहाँ पर अभी जो मैंने वॉल सेलेक्ट किया था उस जगह पर, जब ये वॉल था ऐसा, तो इस जगह पर ये रेफरेंस लेने के लिए इसको कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे ही यहाँ से यहाँ पर देते हैं और अब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको रेफरेंस यहाँ से भी दिखाएगा ही। लेकिन जैसे जूम करके इसको हटा देंगे और दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो अब रेफरेंस नहीं दिखाएगा, क्योंकि उस आपका जूम हो चुका है और वो वाला पार्ट हट चुका है, तो रेफरेंस कैसे दिखाएगा। जैसे आप यहाँ करेंगे जूम आउट जूम इन, उसके बाद दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो दिखा देगा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं इसे चाहूँ तो मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, जैसे 3500 है, अब मैं इसको 4000 देता हूँ, तो ये एरिया जो है यहाँ से ये 4000 हो जाएगा और ये कम हो गया। इस वॉल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको भी हम 4000 करके इसे भी हम 5000 कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करके ये भी चेंज हो रहा है, इसे सेलेक्ट करके ये भी चेंज हो रहा है, तो फर्क क्या है दोनों में, दोनों में क्या फर्क लगा अभी। भाई ये सेलेक्ट किया मैंने, इसे 5000 से 45 हो गया, ये एरिया कम हो गया, ये एरिया आपका कम हो गया, ठीक है। इसे सेलेक्ट किया, इसे 45 से और 4000 कर दिया, तब भी एरिया कम। तो हम दोनों में मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों में कोई एक फर्क है। जो मैंने एरिया कम हुआ दोनों में, इस स्पेस का ही एरिया कम हो रहा है ना। लेकिन क्या आपको और क्या इन दोनों में फर्क क्या आया। ये तो आउटर वेंटिलेशन है, वो तो नहीं, तो फर्क हम पूछ रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि गलत है कि सही है। हम फर्क पूछ रहे हैं, फर्क ये है कि आप जिसे सेलेक्ट करते हैं वही शिफ्ट होता है। हम ये नहीं पूछा कि ये हमें ड्राइंग नहीं बता रहे हैं कि ये आउटर बाउंड्री है ये। हमने कहा कि आप जिसको सिलेक्शन में आप रखिएगा आप शिफ्ट वही कीजिएगा। कल को हो सकता है ये लाइन भी आपको, आपकी पाइप लाइन चल रही है, ये लाइन आपकी डक लाइन चल रही है, आपको शिफ्ट किसको करना है, पाइप को फिक्स रखना है या डक को फिक्स रखना है। तो जिसे फिक्स रखना है उसे मत छेड़िए, दूसरे वाले को जिसे शिफ्ट करना है उसे रखिए, और उसके बाद आप वैल्यू अगर चेंज कीजिएगा तो जो सिलेक्शन में होगा वो शिफ्ट होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये तो बहस की बात है ही है, आपने वो बात सही कहा कि वाटर वॉल है ये शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने अभी नक्शा नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ ये समझाया है ना चाह रहे थे कि ये चीजें कैसे काम करती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मेजरमेंट का भी ऑप्शन आता है कि आप अगर चाहें तो आप इसे इस वाले को हम यहाँ से एक ऑप्शन एक ऑप्शन आता है इसमें, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड टूल्स के अंदर मेजरमेंट का ऑप्शन आता है। तो जब आप मेजरमेंट को क्लिक कीजिएगा ना तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एंगल, लीनियर, एंगुलर, रेडियल। लीनियर का मतलब हुआ कि अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये लाइन से काम करता है, ठीक है। अगर आपकी वॉल ऐसे है एग्जाम्पल, तो आप अगर इसी में से मॉडिफाई में जाकर लीनियर कमांड आप कोशिश कीजिएगा यहाँ से यहाँ, तो ये इससे अलाइन नहीं होगा, ये अलाइन है ना। तो आप देखें आपको क्या करना होगा, लीनियर ये वाला। अब देखिए लीनियर और इसमें फर्क मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे इसके साथ अगर मेरे साथ ये वाला पार्ट मौजूद हो, ये पॉइंट आपको आ रहा है, ये पॉइंट दिखना चाहिए, तो यहाँ से ये पॉइंट, तो ये देखिए ये आपका ये हो रहा है, नहीं तो फिर ये डायमेंशन, और फिर नहीं दूसरा डायमेंशन इधर से आप मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, आप एंगलर में देख लेते हैं, इसके और इसके बीच में आपको देखना है तो ये एंगल, या इससे और इसके बीच में देखना है तो ये एंगल दिख गया। रेडियस, रेडियस के लिए जरूरी है कि आपको सर्कुलर टाइप की कुछ चीजें चाहिए। तो जैसे आपने सर्कल बनाया और उसमें आप कंट्रोल भी कर सकते हो सर्कल को, कि जैसे मुझे ये सिर्फ 700 का ही रेडियस चाहिए और उसमें रेडियस लगाना है, मेजरमेंट लगाना है, तो मॉडिफाई में जाकर रेडियस, ये रेडियस, ये डायामीटर, ये आपका डायामीटर। क्लियर है। तो ये डायमेंशन लगाने के लिए,
डायमेंशन लगाने के लिए मॉडिफाई में जरूरत नहीं है। देखिए मॉडिफाई टूल्स में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। जैसे ही आप कमांड से बाहर निकलोगे, मॉडिफाई में जाओगे, तो ये मेजरमेंट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन जो आता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो आता है मॉडिफाई। मूव करना, कॉपी करना, रोटेट करना, मिरर करना, ये सारे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप मॉडिफाई टूल्स ही क्लिक करो और आओ। आप किसी भी पैनल में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपने यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया तो मॉडिफाई टूल्स अपने आप ओपन हो जाता है। मतलब ये कुछ बोलता है कि आप किसी न किसी चीज को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, तो वो देगा ऑप्शन। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मॉडिफाई पे जाके ही काम करें। जैसे आप किसी भी, एक टेक्स्ट भी है ना आपका, आपने एक टेक्स्ट भी ओपन किया हुआ है और इसे दोबारा से सिलेक्ट किया, तो ये टूल्स आपके ओपन होंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से हम अब आ जाते हैं। ये हमने ऐसे ही बेसिक पढ़ा दिया आपको यहाँ पर। अब आ जाते हैं कि हमें वॉल ड्रॉ करने हैं। तो वॉल ड्रॉ करने के लिए, ये तो वॉल स्केच करने के लिए था कि रेक्टेंगल से हो गया, सर्कल से हो गया। अब हम आगे आते हैं कि वॉल जब हमें ड्रॉ करना होता है, तो वॉल ड्रॉ करने के लिए हमें बात होती है कि हमें वॉल का बेस क्या रखना है और वॉल का टॉप क्या रखना है। वॉल का बेस क्या रखना है, वॉल का टॉप क्या रखना है। तो आप जिस लेवल पे हो, जैसे आप बेसमेंट पे हो, मैं बेसमेंट पे हूँ, तो मैं जब वॉल बनाऊंगा तो मेरा बेस बेसमेंट होगा, बेसमेंट से स्टार्ट होगा। बात होगी कि टॉप कितना रखना है। तो टॉप हमें फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे मैं अब चाह रहा हूँ कि मुझे जो अभी वॉल बनाना है वो ग्राउंड फ्लोर से या बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक की वॉल बनानी है, तो मैं उठाऊंगा ग्राउंड फ्लोर। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर उठाऊंगा, ये वैल्यू खुद से एक्सेप्ट कर लेगा कि आपका लेवल पहले से डिफाइन है कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर की दूरी हमने पहले से डिफाइन कर रखा है एलिवेशन में कि 3600 की है। तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ बेसमेंट पे जाकर इसे उठाओ और इसे बताओ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हो, ये 3600 उठा लेगा। अगर आप बताओगे कि फर्स्ट फ्लोर तक जा रहे हैं तो ये 7200 उठा लेगा रेंज, और अगर सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं तो उसके ऊपर उठा लेगा। ठीक है ना? अगर हम अनकनेक्टेड रखते हैं, तो अनकनेक्टेड में ये वैल्यू मांगता है, ये नहीं उठाएगा। ये आपसे बोलेगा कि आप बताओ कि हाइट क्या रखनी है। बात समझ रहे हो? अब दोनों में फर्क क्या है ये भी बता देते हैं। जैसे अनकनेक्टेड में हमने 3600 रखा मान के चलो, और हमने एक वॉल यहाँ पर ड्रॉ की, और उसी के साइड में हमने एक वॉल ड्रॉ किया ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पर हमने एक वॉल ड्रॉ की, दोनों में गैप छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये आपका अनकनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है। इस तरफ से हम, ये व्यू जो है, ये कौन सा व्यू है, इसके ऊपर जब हम रखते हैं कर्सर, सॉरी, इसके ऊपर हमने कर्सर रखा तो हमें ये दिख गया, ये आपका कौन सा व्यू दिख रहा है, नॉर्थ है या साउथ है? साउथ है। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं डबल क्लिक, और यहाँ पे भी डबल क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने पिन किया हुआ है तो इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये दो व्यू है। अगर आपने, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करके ना बाहर कर रहा, अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक करके कल को मैंने वैल्यू बढ़ा दिया, इसको मैंने कर दिया 3800, तो जैसे 3800 करोगे तो जो कनेक्टेड है वो साथ में उठेगा, जो अनकनेक्टेड है वो रह जाएगा। वो बोलेगा कि नहीं भाई, वो कनेक्टेड है ही नहीं है उससे, तो वो आपको वैल्यू देख के ही आपको 38 करना होगा, या अलाइन करके करना होगा। मतलब अलाइन का मतलब, एक कमांड आता है यहाँ पर अलाइन, अलाइन कमांड यूज कीजिए, और उसके बाद कहाँ तक अलाइन करना है, मुझे यहाँ तक करना है। किसे करना है, मुझे इसे करना है, तो ये वहां तक अलाइन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो चाहे तो अलाइन कमांड से यूज कीजिए या वैल्यू दे के यूज कीजिए, जो भी यूज कीजिए। कनेक्टेड और अनकनेक्टेड का मतलब ये हो गया कि ये जब वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, ये कल को अगर फिर से 3600 हमने कर दिया तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना? बात समझ रहे? अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये 3600 है। अब इसको डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, अगेन प्लेसमेंट में आते हैं। फिर बॉल उठाया हमने, तो मैंने अभी क्या करूंगा, मुझे बॉल ड्रॉ करने हैं बाहर बाहर से, तो मैंने यहाँ से बॉल ड्रॉ किया, और ऊपर में, अब इसमें अनकनेक्टेड तो 3600 हो गया है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि टॉप से, टॉप का जो लेवल है वो पूछ रहा है कि कोई ऑफसेट देना है कि नहीं देना है। मतलब बॉटम से ऑफसेट देना है या टॉप से। अगर बॉटम से मैं 200 ऑफसेट दे दूं और टॉप से मैं 200 ऑफसेट दे दूं,
तो इसका मतलब होगा आप जब 100th एलिवेशन में जाओगे तो देखो नी सॉरी टॉप से मैं माइनस में दे देता हूँ, टॉप से मैं माइनस में दे देता हूँ। तो कहने का मतलब है बॉटम से पॉजिटिव दे दिया और टॉप से नेगेटिव दे दिया, तो मतलब ऊपर से इसकी दूरी कितनी घट गई, टॉप से 200 घट गई और यहाँ से 200 ऊपर हो गई। बात समझ रहे हैं? तो ये ऑप्शन आता है कि अगर आप वॉल में टॉप से बेसमेंट में तरफ पॉजिटिव वैल्यू दे दिया और इसमें आप नेगेटिव वैल्यू दे दिया, अगर आप बेसमेंट में नेगेटिव देंगे तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, और बेसमेंट इसमें पॉजिटिव देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जरूरत पड़ने पर जैसा भी किया जा सकता है। अब इसका यूज क्या है, मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मैं यूज ये करने वाला हूँ कि मैं वॉल की हाइट टोटल 3600 मैं नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये आप जब स्लैब बनाओगे, जब आप फ्लोर बनाओगे, जिसको हम फ्लोर कहते हैं, स्लैब आप छत के ऊपर आप देखते हो तो स्लैब रहता है ना, जिसपे पंखा सीलिंग जिसको कहते हैं हम लोग। तो नॉर्मल वो तो सीलिंग हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, वो असल में एमईपी की लैंग्वेज में उसको हम स्लैब कहते हैं या फ्लोर कहते हैं। तो जो फ्लोर बनता है वो लेवल से नीचे बनता है हमेशा, ये इनकी इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है आर्किटेक्ट का, तो वो लेवल से नीचे बनेगा। तो अगर मैंने तय कर रखा है कि मेरे एक लेवल की दूरी 3600 है, तो फ्लोर की थिकनेस अगर 200 है तो मेरी वॉल की जो हाइट होगी वो सिर्फ 3400 होगी, क्योंकि कभी भी वॉल फ्लोर में तो नहीं जाएगा ना, घुसेगा, वॉल फ्लोर तक जाएगा। अगर मेरा फ्लोर यहाँ तक बन रहा है, एग्जाम्पल फ्लोर मेरा यहाँ तक ही है, ये फ्लोर बनेगा यहाँ तक, तो मेरी वॉल सिर्फ नीचे तक आएगी, ये जो जगह बनेगा ये किसका बनेगा, फ्लोर का बनेगा, स्लैब का बनेगा। तो मुझे वो बात कैसे पता करनी है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जब वॉल बनाऊंगा तो मुझे ये टॉप से -200 का या 150 का ऑफसेट छोड़ देता हूँ कि 150 की मैं क्या यूज करने वाला हूँ, स्लैब यूज करूंगा। तो अभी जब 150 में माइनस कर देता हूँ तो मैं बाहर बाहर से मैं एक वॉल क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे वॉल क्रिएट किया, अब आप 100th एलिवेशन में आओगे तो देखो ऊपर से आपको ये बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन बेसमेंट में आ जाते हैं, ये मैंने बाहर की बाउंड्री ले ली, एक बाउंड्री में क्या, अच्छा यहाँ पर मैं अब एक चीज और बता देता हूँ। अब मैं मुझे सपोज 230 की वॉल क्रिएट करनी है, कितने की क्रिएट करनी है, 230। मैं ढूंढ रहा हूँ कि 230 मिल जाए मुझे, तो मुझे यहाँ पर 230 नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन आता है, अगला ऑप्शन, कि मैं कमांड में रहूंगा, किसमें होऊंगा, कमांड में। कमांड में आकर मैं एडिट टाइप में रहूंगा, एडिट टाइप में जाकर मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट करना है, और मैं यहाँ से एक 230 की वॉल को क्रिएट करूंगा। तो ये मैंने नाम बदला, मैंने क्या बदला, नाम बदला, और अब यहाँ एडिट में देख रहे हैं कि वैल्यू अभी भी क्या है, 200 है। तो ये सिर्फ आपने नाम बदला है, वैल्यू जाकर थिकनेस को क्या कर दीजिए, 230 कर दीजिए और ओके कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब आपकी एक नई वॉल क्रिएट हो गई। आप इसके सामने आप ड्रॉ करेंगे ना जब वॉल, और दोनों को यहाँ से इस जगह से मेजर करेंगे तो देखिए ये 200 है, और इसको जब मेजर करेंगे तो ये 230 है। क्लियर है? तो अब मैं अगर कल को मुझे ये पूरी, मैंने गलती हो गई मुझसे, और मैं पूरा वॉल 230 का बनाना था और मैंने किसका बना दिया, 200 का, तो मैं नहीं चाहूंगा ना कि ये मैं डिलीट करूं। तो मैं इसको सारे को पूरे को एक बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का वॉल का एक कॉन्सेप्ट है कि ये सब आप आपस में कनेक्ट हैं, तो या तो पूरा ऐसे सिलेक्ट कीजिए, या इस पे कर्सर रख के टैब प्रेस कीजिए, कर्सर रखकर टैब प्रेस कीजिए, एक बार में ये पूरा सिलेक्ट हुआ, क्लिक कर लीजिए, क्लिक कर लीजिएगा। ये टू जो आपका 200 है उसको किस में बदल दीजिए, 230 में। देखिए ये सारे वॉल किस में चले गए, 230 में आ गए। तो ये प्रॉपर्टी से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर कल को आपको गलती हो गई कि नहीं यार मुझे ध्यान नहीं था, मुझे दूसरे तरह की वॉल थी, और आप चाह रहे हो कि यार अच्छा खासा मैंने बना लिया है, तो अब मैं उसको सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी में से चेंज कर लूंगा। अच्छा, मैंने 230 की वॉल क्रिएट की, अब यहाँ पर मैं दो जगह पर बेसमेंट में ना दो जगह छोड़ देता हूँ। एक मैंने ये जगह छोड़ दी स्टेयर और लिफ्ट लॉबी के लिए, लिफ्ट के लिए, और एक जगह मैंने ये जगह छोड़ दी, और यहाँ पर एक छोटा सा टॉयलेट का जगह छोड़ दिया बेसमेंट में, और एक यहाँ पर गार्ड रूम के लिए ये एक रूम की जगह छोड़ दी गार्ड के लिए। तो ये स्ट्रक्चर मेरा एक मैंने ओवरऑल बनाया। ऊपर में इंटीरियर, नीचे कार पार्किंग की जगह है, लेकिन स्टेयर के लिए दो जगह दिया है, यहाँ से, और बाकी गार्ड के लिए है, और बाकी सारे पार्किंग की जगह है। ऊपर में जाएंगे हम
तो ऊपर में हम इंटीरियर का काम आगे करेंगे, लेकिन ये आज के लिए हम इतना ही छोड़ रहे हैं, आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, ये सेक्शन लाइन है, इस पे अभी बात करेंगे, ये अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वो तो मैंने आपको सेक्शन ड्रॉ करके दिखाया था सर। सर ये जो अभी आपने ड्रॉ किया ना, ये हम्म। सारा ये वॉल का पार्ट है ना? हाँ, अभी मैं वॉल ही बता रहा हूँ सर। आर्किटेक्चर में मैंने आज जो बताया, लेवल बताया, पहला तो वो बताया कि सारी टेम्पलेट्स में कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेव करते हैं, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद मैंने अभी आर्किटेक्चर पार्ट जो स्टार्ट किया, तो मैंने लेवल बताया, लेवल बताने के बाद मैंने आपको ग्रिड बताया, ग्रिड के बाद मैंने वॉल बताया, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हमें अगर कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह की डिजाइन बनानी है तो सबसे पहले हम ग्रिड डिजाइन करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको लेवल बनाना होगा, कि आपको तय करना होगा कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो, कहाँ तक। सपोज अभी आपकी प्लानिंग नहीं है, आपको अभी किसी ने बताया नहीं कि ऊपर तक जाना है नीचे तक, तो आपका एक दिमाग तो करता है ना कि कार पार्किंग बनाना है कि नहीं, तो चलो बेसमेंट बना लिया, ग्राउंड फ्लोर, दो ही लेवल डिसाइड कर लिया आपने। तो स्टार्ट तो आप कर सकते हैं कि मैं एटलीस्ट बेसमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ या ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी आप वैसे ही स्टार्ट कीजिए जैसे हम बना रहे हैं, एक दफे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप अपनी मर्जी से जितने चाहे नक्शे निकालते रहिए, उससे मतलब नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस ही होती रहेगी। लेकिन पहला काम ऐसा करिए कि जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार आप वैसा ही कर लीजिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसमें बहुत जरूरी है। कई लड़के ऐसे हैं कि जो आज से मेरे से 3 साल पहले उन्होंने करके गए थे, दोबारा से कर रहे हैं, गल्फ से बैठे हुए कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ा था वो गल्फ में चले गए, वो साइड पे चले गए, वहां से फिर उनको स्विच करना है जॉब को, वो कह रहे हैं भूल गए, अब वो फिर से कोर्स कर रहे हैं। तो वो सिर्फ ये है कि प्रैक्टिस छूट जाती है। तो ऐसा है कि इसमें ये सिर्फ आपको आगे चल के ऐसा एहसास होगा कि इसमें प्रैक्टिस के अलावा कुछ न रखा है। अगर जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की है उतनी चीजें आपको समझ में आएगी, एक दफे एक टाइम के बाद आपको ये बहुत ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। ठीक है जी। चलिए, ये वाले आज वाला, और मैं दो का तो मैं लिंक आपको नहीं भेजा, इसलिए कि दोनों वाले का मेरे पास आपको पहले भेज दिया था, आज वाले हाँ का मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ये वाला लिंक भेज दीजिएगा। ठीक ये मैं अगर कोई डाउट्स होगा तो देख के फिर वो कर लूँ। है, स्टार्ट कर दीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए। ठीक है, सलाम।